हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? वीडियो एकदम मस्त है। क्या मुझे सुन पा रहे हो? क्या मुझे देख पा रहे हो? क्या मुझे समझ पा रहे हो? तो जल्दी से बच्चों ढेर सारे दिलाग लगा दो। वेलकम 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 शैलेश, प्रियांश, प्रणव, सुनिधि, नैतिक, सरांश, मुस्कान, मोहम्मद, राखी, रजत, इतने सारे बच्चे। बहुत 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 स्वागत है। क्या मेरी आवाज सही है भाई? क्या ढेर सारे दिलाग आप बना सकते हो अगर मेरी आवाज सही आ रही है, मुझे सुन पा रहे हो? यस, ओके। क्या पेन पेपर लेके बैठ गए हो? हेलो मेरे JRH, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की मोस्ट लवेबल बैच द्रोणा जेई में। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर। वैसे YouTube में मैं फर्स्ट लेक्चर में आपसे मिल चुका हूं। कुछ सवाल सबसे पहले मुझे आपसे पूछने हैं। जो पहला सवाल है वो ये है कि आपने लेक्चर रिवाइज कर लिया था? तो आप यहां पे 1 कमेंट कर दो। दिलाग नहीं बन रहा है तो आप यहां पे 1 कमेंट कर दो। हां, ये कमेंट करना कंपलसरी नहीं है, जिसका मन करे वही करो। लव यू ऑल मेरे प्यारे से बच्चों। इतने सारे बच्चे लव यू कह रहे हैं तो आई लव यू ऑल। अरे वाह, दिलाग आने लगा है, दिलाग आने लगा है। ओहो। और साथ में लेक्चर रिवाइज करने के बाद क्या आपने नोट्स अच्छे से बना लिए थे? क्या आपने डीपीपी नोटबुक में डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? जितने लोगों से सारे क्वेश्चन खुद से हो गए थे और आंसर की भी मैच कर ली थी, वो लोग यहां पे 2 कमेंट कर दें। जिनको सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया वो लोग यहां पे 3 कमेंट कर दें। वेरी 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 गुड मेरे JRH। वेल डन मेरे बच्चों। तो जेई में सेलेक्ट होने के लिए 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। क्लास के तुरंत बाद लेक्चर रिवाइज करना है जैसा मैंने बोला है, एंड सेकंड डीपीपी भी कर लेनी है। और हां, जो क्वेश्चंस डीपीपी के करने थे वो मैंने नोट्स में लिख दिए थे, तो वो क्वेश्चंस आपको डाउनलोड करके पता चल गए होंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर नंबर 2। एकदम पीठ सीधी कर लो, मुंडी ऊपर कर लो। मेरी बातें बहुत ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है। चैप्टर का नेम सबको पता है, बेसिक मैथमेटिक्स है। ये बेसिक मैथमेटिक्स वो वाला बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है जो आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स वो पढ़ रहे हो जो फिजिक्स में यूज होगी, और यहां पे जो बेसिक मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हो वो पूरे मैथ्स में यूज होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कि आज क्या है हमारे पिटारे में मेरे चुन्नू चुन्नी। तो यार आज पिटारे में क्या है, तो क्या क्या टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यार आज हम लोग बहुत ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं आज। यार मैथ तो तुम्हारी अच्छी होगी ही, साथ में अंग्रेजी भी अच्छी हो जाएगी। तो देखो, जो सबसे पहले चीज है वो क्या है? पैलिंड्रोमिक प्राइम्स। ओह माय गॉड। दूसरी चीज है को प्राइम नंबर्स। ओह माय गॉड। तीसरा है रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। क्या आप लोगों ने रैशनल इररेशनल नंबर 9th 10th में पढ़े हुए हैं? मुझे पता है आपने पढ़े हुए हैं, और अगर नहीं पढ़े हैं तो सिखा देंगे, क्या टेंशन की बात है। इसके बाद आता है बहुत ही बड़ा अंग्रेजी का पूरा सेंटेंस, एक्सप्रेसिंग अ नॉन टर्मिनेटिंग। भाई बस अंग्रेजी खत्म हो गई, मुझे पता है, बट रिकरिंग डेसिमल टू रैशनल फॉर्म। यह भी तुमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सिखा देंगे। उसके बाद आता है डोमेन एनालिसिस, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था ये पढ़ाऊंगा, लेकिन हमने जेई के बारे में कुछ चीजें सीखी थी कि जेई एग्जाम कैसे होता है, कैसे पढ़ाई करनी है, तो ये कल नहीं हो पाया था, तो आज हम कर लेंगे। और जो लास्ट में है उसका नाम है इंटीजर्स क्लासिफिकेशन। है सर? हाँ बेटा। लव यू सर। लव यू टू बेटा। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का मामला। सबसे जो पहले अंग्रेजी का शब्द है, बिल्कुल डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, एकदम बिल्कुल समझे। तो जो पहला जो अंग्रेजी का शब्द है उसका नाम है इवन एंड। ये एंड लिखा है, अजीब सा लग रहा है, एंड है ये। ऑड लेंथ नंबर्स। क्या होते हैं इवन लेंथ नंबर्स और क्या होते हैं ऑड लेंथ नंबर? आओ तुम्हें सिखाते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं कि क्या होते हैं इवन लेंथ नंबर। तो भाई देखो, इवन लेंथ नंबर की क्या परिभाषा है? ऐसे नंबर्स जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो। समझे? मतलब ऐसे नंबर्स हुज
नंबर ऑफ डिजिट्स इज इवन। अंग्रेजी में लिखते हैं, नोट्स बनाओ, हमारे यहां नोट्स बहुत अच्छे से बनवाए जाते हैं, तुम चिंता मत करना, ठीक है, एकदम अच्छे अच्छे से लिखो। वेयर नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब जिस नंबर में नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो क्या हो, इवन नंबर हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इवन लेंथ नंबर। दूसरी चीज, जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हो, ठीक है ना, वेयर नंबर ऑफ डिजिट्स, वेयर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ऑड, जहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स हमें ऑड दिखाई दे, उनको हम लोग क्या बोलेगा, उनको हम लोग बोलेगा ऑड लेंथ नंबर। होते सर, होते सर, होते सर, होते सर, होते सर, जल्दी बताओ 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 बताओ। बहुत सिंपल चीज है, ज्यादा सोचना नहीं, सिंपल है। इवन लेंथ नंबर मतलब जिसकी इवन लेंथ हो, इवन लेंथ कैसी कैसी, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इवन हो। ऑड लेंथ नंबर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो भैया, ऑड हो। इसका कहने का क्या मतलब है, ध्यान से दिमाग खोल दो, सब कुछ भूल जाओ, इधर देखो, एकदम मेरी आंखों में देखना, एकदम समझे ना, ज्यादा मत देखना, प्यार हो जाएगा, लेकिन देखते रहना। इधर आओ, मैंने कहा सर जी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 23, जरा कोई बताएगा इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी। नंबर ऑफ डिजिट जहां पे इवन है तो कोई बताएगा सर इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। मैंने कहा सर जी यहां पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स है उसको मैं एनडी से लिख रहा हूं। एनडी का फुल फॉर्म क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स। 1 2 दो डिजिट हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे 2 है, तो ये इवन लेंथ नंबर है। जरा यस लिख दो जितने लोग को समझ में आ गया कि हाँ सर ये नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे 2 है, इसको हम बोल रहे हैं इवन लेंथ नंबर। फिर मैं ऐसे लिख देता हूं भाई 4 5 3 2, नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे भैया कितनी है। सर कितना इजी जी पढ़ा रहे हो, अरे भाई बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि चीजें कब आज कठिन हो जाएंगी तुम्हें पता नहीं चलेगा। मास्टर पे भरोसा पूरा करना है, अपने से ज्यादा आज मास्टर पे तुमको भरोसा करना है, समझे। इधर आओ, मैंने कहा सर नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, मैंने कहा सर यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स है 4, तो ये भी एक इवन लेंथ नंबर है। कैसे काउंट किया, पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी डिजिट। हाँ सर हमने गिन लिया, हमने कहा बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, जहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं ऑड, जैसे मैंने लिख दिया 2, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है, एक ही डिजिट है सर। नंबर ऑफ डिजिट कितना है सर, नंबर ऑफ डिजिट यहां पे एक है जो स्वयं में 2 है। इसके बाद में मैंने लिख दिया भैया यहां पे 3 1 1, नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे कितनी है, जरा काउंट करके बताओ मुझे। सर 1 2 3, अरे सर इतना इजी आईआईटी होता है। आज देखना तो मजा आने वाला है, बस मुझे सुनते रहना, लिखते रहना और पीठ सीधी मुंडी ऊपर रखना। सर नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे कितनी है, मैंने कहा सर यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आप काउंट करेंगे तो वो 3 है, 1 2 3। अरे सर क्या बेकार चीज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ सर ये है इवन डिजिट नंबर, ये है सर ऑड डिजिट नंबर, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं पर अभी हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज, लिखते रहना, सुनते रहना, लिखते रहना। सुनने में ज्यादा इंपॉर्टेंस, लिखने में कम इंपॉर्टेंस, पर दोनों साथ में करना। मैंने कहा सर ये 23, अगर मैं तुम्हें 23 के बारे में पूछूं, ऐसे ही सिंपल सा सवाल, 23 के बारे में पूछूं मतलब 23 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, जल्दी कमेंट करो। 23 इवन नंबर है कि 23 ऑड नंबर है। चेतन बताओ बताओ बताओ, चेतन बताओ, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। सिंपल। मैंने कहा सर 23 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये स्वयं एक ऑड नंबर है। सेम ये नंबर क्या है सर, ये इवन नंबर है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो इवन लेंथ नंबर होता है, ये अगर कोई पूछेगा कि ये कौन सा लेंथ नंबर है तो आप कहोगे सर ये इवन लेंथ नंबर है, लेकिन ये कौन सा नंबर है, ये खुद ऑड है और ये इवन है। सिंपल चीज, अब सब भूल जाओ। मैंने कहा सर सिंपल, इवन लेंथ नंबर क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हो। अगर लेंथ के बारे में पूछा जाए तो आपको देखना है 1 2 इवन डिजिट है तो ये है इवन लेंथ नंबर, पर ये नंबर खुद ऑड है। सेम यहां पे 4 5 3 2, कितनी डिजिट है 4, तो ये इवन लेंथ नंबर है, लेकिन स्वयं ये क्या है भैया, इवन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब जो इवन लेंथ नंबर होते हैं वो स्वयं इवन या ऑड हो सकते हैं। ज्यादा नहीं सोचो, कम सोचो। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, क्लियर है सब लोग थोड़ी देर में सी कमेंट कर देना, तुरंत सी कमेंट कर दो। इसके बाद आता है सर क्या, मैंने कहा सर जी देखो इसके बाद क्या आता है, इसकी बात करते हैं। सर ये ऑड लेंथ नंबर है क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट यहां पे 1 है जो कि ऑड है, लेकिन स्वयं ये क्या है, स्वयं ये एक इवन नंबर है।
सेम वे में सर अगर मैं 311 की बात करूं तो ये क्या है, मैंने कहा सर ये एक ऑड नंबर है, तो स्वयं ये क्या है सर, स्वयं ये एक ऑड नंबर है, लेकिन ये लेंथ क्या है भैया, लेंथ इसकी ऑड है। क्या मेरा पॉइंट समझ गए? मतलब बहुत सिंपल सी चीज है। इवन लेंथ, एक बार समरी दे देता हूं, ठीक है ना, आप समरी देख लो। इवन लेंथ नंबर, आपको नंबर ऑफ डिजिट आपको यहां पे देखनी कितनी है, 23 में 2 थी, तो ये इवन लेंथ नंबर है, लेकिन स्वयं ये एक ऑड नंबर है। सेम यहां पे 4 5 3 2, 1 2 3 4, 4 लेंथ है डिजिट की, इसका मतलब क्या, ये इवन लेंथ नंबर है, पर स्वयं ये इवन नंबर है। इधर पहुंचे भैया 2 के पास कितनी डिजिट है, एनडी नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तो ये ऑड लेंथ नंबर है, लेकिन ये नंबर स्वयं एक इवन नंबर है। 311 कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो ये क्या है, ऑड लेंथ नंबर, लेकिन स्वयं ये ऑड नंबर है। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल सोचना, बहुत ही इजी चीज है। अब आ जाओ आगे, आ गया सर, बिल्कुल। ट्रू और फॉल्स, चलो भाई, पहला, इवन लेंथ नंबर्स कैन बी इवन और ऑड। जल्दी बताओ 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 बताओ, ट्रू है कि फॉल्स है? अगर ट्रू है तो टी लिखिए, और फॉल्स है तो यहां पे एफ लिखिए। बहुत सही, बिल्कुल सही। इवन लेंथ नंबर खुद इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। बहुत सही, सबका सही होगा। अब दूसरा बताओ, जो ऑड लेंथ नंबर्स हैं ये ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है? अगर इसका आंसर ट्रू लिख रहे हो तो यहां पे T2 लिख दो। T2 का मतलब ट्रू, समझ गए? T2 का मतलब सेकंड वाले का ट्रू। लिख सकते हो, लिख सकते हो। अरे लव यू ऑल, वेल डन। तो इसका आंसर क्या है भाई? इसका भी आंसर ट्रू है, सिंपल। हाँ, एक चीज और, कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है, क्या सर डेसिमल की बात करो? हाँ, तो यहां मैं बता दे रहा हूं कि ये जो चीज मैंने इवन लेंथ और ऑड लेंथ लिखी है, ठीक है ना, दिस इज ओनली फॉर, हम किसकी बात कर रहे हैं? होल नंबर्स। हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं भाई? वी आर ओनली डिस्कसिंग ओनली फॉर ऑड नंबर, सॉरी क्या, होल नंबर्स। होल नंबर कल सिखाया था। होल नंबर किससे चालू होते हैं? 0 से कि 1 से। सबको पता है सर ये 0 से चालू होते हैं, ठीक भाई। सो दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर होल नंबर्स, ठीक है ना। हम डेसिमल पेसिमल की बात नहीं करने वाले, वी विल नॉट टॉक अबाउट डेसिमल, ठीक है भाई। डेसिमल डेसिमल की हम बात नहीं करने वाले हैं। ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर, वेरी गुड बेटा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट में सर, यस। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है, व्हाट आर पैलिंड्रोमिक प्राइम्स। बहुत अंग्रेजी है लेकिन सिंपल सुनो। अंग्रेजी में एक देखो शब्द होता है, इंग्लिश में एक शब्द होता है, उस शब्द का नाम होता है पैलिंड्रोम। क्या नाम होता है भाई? द नेम इज पैलिंड्रोम। तो देखो पैलिंड्रोम का क्या मतलब होता है, इसकी जरा परिभाषा लिखो अपनी कॉपी में। सबसे पहले लिखो पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम का मतलब होता है कुछ अक्षर का मेरा नाम सीधा उल्टा एक समान। लिख दो भाई जल्दी से। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? कुछ अक्षर, अल्फाबेट, अक्षर मतलब क्या होता है? अल्फाबेट। कुछ अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। समझ गए? उल्टा सीधा ऐसे लिख लेना भाई, ठीक है ना, उल्टा सीधा एक समान। इसकी जो अंग्रेजी वाली परिभाषा है, जो इंग्लिश वाली है, वो अभी आगे मैंने लिखी हुई है। पहले हिंदी में लिखो, अपनी मातृभाषा में चीजें समझ लो। समझ गए भाई? कुछ अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, मतलब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, उनको चाहे सीधे पढ़ो चाहे उल्टे पढ़ो, सेम मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सुपर हीरो मतलब डैड, समझे? तो डैड को चाहे आप लेफ्ट से राइट पढ़ो, DAD डैड, चाहे उल्टा पढ़ो DAD डैड। आपका फर्स्ट लव आपकी मॉम। अब चाहे इसको तुम सीधा पढ़ो MOM, चाहे उल्टा पढ़ो राइट से लेफ्ट MOM। कुछ अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, इन्हें बोलते हैं पैलिंड्रोम। अब जैसे कुछ नंबर्स लिख देता हूं, मैंने लिख दिया नंबर मानो 212, क्या ये पैलिंड्रोम है? अगर ये पैलिंड्रोम है तो आपको सबको पीक यहां पे कमेंट कर देना है, क्या ये पैलिंड्रोम है? बिल्कुल सही, ये पैलिंड्रोम है। कैसे? चाहे आप लेफ्ट से राइट पढ़ो 212, चाहे आप राइट से लेफ्ट पढ़ो 212, सेम ही नंबर तो आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भाई पैलिंड्रोम। अरे रिकॉर्डेड नहीं है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं रिकॉर्डेड है। नाम लो,
गौरव है, इतने, अरे गौरव, इतने सारे नाम है। अरे भाई साहब, सबका पी 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 आ गया, कुछ लोगों ने 4 बार लिख दिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम। अब देखो यार, इसके आगे क्या आता है? अब क्या होते हैं पैलिंड्रोमिक प्राइम्स? ठीक है, नाम ही बता रहा है कि कुछ ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, कुछ ऐसे प्राइम नंबर। क्या अब मैं यहां पे सारे नंबरों की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं प्राइम नंबरों की। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर 1 में हमने प्राइम नंबर पढ़ा था, साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? कंपोजिट नंबर पढ़ा था। तो अब हम कंपोजिट नंबर्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। ऐसे प्राइम नंबर दैट रीड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब चाहे इनको सीधा पढ़ो चाहे उनको उल्टा पढ़ो, आपका वो नंबर सेम रहेगा। तो ऐसे प्राइम नंबर जिनको चाहे सीधा पढ़ो चाहे उल्टा पढ़ो, प्राइम चेंज नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं पैलिंड्रोमिक प्राइम्स। फॉर एग्जाम्पल, सर क्या फॉर एग्जाम्पल? मैंने कहा सर देखो 131 ये एक प्राइम नंबर है, तो मैं देखो चेक नहीं करना है। अब जैसे बहुत लोग के मन में डाउट आता है कि सर बताओ इसको हम लोग चेक कैसे करें 131 प्राइम है कि नहीं। अब यार इतना चेक नहीं करा जाता, बस कुछ तुम्हें डेटा दे रहा हूं, 131 एक प्राइम नंबर है, आपको याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद है 151, ये भी एक प्राइम नंबर होता है, याद भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है 181, ये भी एक देखो भैया प्राइम नंबर होता है। अब चाहे तुम इसे सीधा पढ़ो 131, चाहे उल्टा पढ़ो 131, सेम ही तो नंबर है। इसके बाद में क्या आता है 151, चाहे लेफ्ट से राइट पढ़ो चाहे राइट से लेफ्ट, 151 सेम आ गया। 181 पढ़ो लेफ्ट से राइट चाहे राइट से लेफ्ट पढ़ो 181, नंबर क्या आ रहा है भैया? सेम आ रहा है। तो ये सब क्या है? पैलिंड्रोमिक प्राइम्स। ऐसे ही एक और कुछ एग्जांपल में लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल 11 एक प्राइम नंबर है, इसको तो आप चेक कर सकते हो। क्या इसको चेक कर सकते हो? जल्दी बताओ जी, क्या इसको चेक कर सकते हो? तो ये जो 11 आपको दिखाई दे रहा है, यस ये प्राइम नंबर है, और ये सिर्फ प्राइम नहीं, ये पीपी है। पीपी का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोमिक प्राइम। चाहे आप लेफ्ट से राइट 11 चाहे राइट से लेफ्ट 11 होते सर। यस बेटा। अब देखो कुछ ऐसे पैलिंड्रोमिक प्राइम्स होते हैं 1 डिजिट के, जैसे 2। अब यार 2 में बहुत ऑकवर्ड लगता है ना, चाहे लेफ्ट से राइट पढ़ो 2 ही है, चाहे राइट से लेफ्ट पढ़ो 2 ही है। जैसे 3 बोल दिया, चाहे लेफ्ट से राइट पढ़ो चाहे राइट से लेफ्ट पढ़ो 3 है। फिर चाहे लेफ्ट से राइट 5 में पढ़ो, ये सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, चाहे 7। तो ये भी सारे के सारे क्या है भैया? पैलिंड्रोमिक प्राइम्स। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैलिंड्रोमिक प्राइम्स होते सर। यस बेटा। ऐसे ही एक और पैलिंड्रोमिक प्राइम बता देता हूं 101। अब आपको देखो चेक नहीं करना है, 101 भी एक पैलिंड्रोमिक प्राइम है। क्या 101 प्राइम नंबर है? हाँ भाई प्राइम नंबर है, तुम्हें देखो चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक इसको बिल्कुल मत करना। मैं तेरे को बता रहा हूं कि एक प्राइम नंबर है, चाहे से सीधा पढ़ो 101 चाहे से उल्टा पढ़ो 101, भाई साहब सेम ही तो है। ओते सर। अगर भैया क्लियर है तो जल्दी से यहां पे बी कमेंट कर दो। बी का मतलब बाबा, मतलब क्लियर है। जल्दी भाई यहां पे बी कमेंट कर दो। बी का मतलब बाबा, मतलब क्लियर है। जल्दी ले। थोड़ा सा चैट में पास डिले आ रही है, इसलिए मैं आराम से यहां पे बोल रहा हूं। अगर क्लियर है तो भाई जल्दी से यहां पे बी कमेंट करना, बी कैपिटल बी। और हाँ, अगर यार किसी को छोटा मोटा डाउट आ रहा है, टेंशन मत लेना, क्लास के एंड तक सब रिवाइज करा दूंगा, सब बता दूंगा। उसके बाद भी तेरा अगर डाउट रह जाता है ना, तो चिंता मत करियो, 3rd लेक्चर में 2nd का क्लियर कर दूंगा। बस तो एकदम कूल रहे, तू टेंशन मत ले, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ऐसा होता है जब आप लोग लाइव क्लास करते हो तो थोड़ा बहुत डाउट आता है मन में, लेकिन चिंता मत करना। अभी जो तुमको डाउट आ रहा है ना, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वो डाउट आपका क्लियर होता रहेगा। फिर भी एंड में कुछ बच जाता है ना, उस टाइम तेरे को पूरी मैं समरी बता देगा। तेरे को अगर मैं पूरा समरी बता देगा, उसके बाद आपका कुछ डाउट और खत्म होंगे, उसके बाद भी रह जाता है। अरे भाई नेक्स्ट लेक्चर में बता दूं, टेंशन मत लियो, खुशी स्माइल करके बैठ। अरे वाह भैया, जय बाबा की, वेरी गुड। तो ये होते हैं पैलिंड्रोमिक प्राइम्स, समझ गए भाई। तो इनको यार थोड़ा अजीब लगता है सिंगल डिजिट का देखने में, 2 3 5 7 एंड ऑल है, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। अब देखो भैया, कुछ तुम्हें मैं डेटा देखता हूं, ठीक है ना, डेटा देखता हूं इस ब्रह्मांड के, ठीक है ना, इस ब्रह्मांड के ब्रह्मांड समझते हो ना, यूनिवर्स। इनफैक्ट सारे मल्टीवर्स को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, उसमें सारे इवन लेंथ प्राइम्स देखे गए। क्या आप इवन लेंथ प्राइम समझते हो? सर क्या मतलब होता है इवन लेंथ प्राइम का? ऐसे प्राइम नंबर जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, इवन हो, ठीक है, जैसे 11, जैसे 13, जैसे 17, ये सब क्या है, इवन लेंथ प्राइम्स हैं। पॉइंट समझ रहे हो? ऐसे भैया 4 डिजिट के भी हो सकते हैं प्राइम। अब क्या है, हमें निकालने नहीं है, इवन लेंथ है, 4 डिजिट है, इवन लेंथ है।
हमने सारे के सारे इस ब्रह्मांड के मैंने इवन लेंथ वाले प्राइम देखे। क्या मैंने ऑड लेंथ वाले देखे? नहीं। मैंने 101 देखा? नहीं, मैं इसकी नहीं बात कर रहा हूं। ठीक है भाई। क्या मैं 23 की बात कर रहा हूं? हाँ भाई, मैं 23 की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है? 2। पॉइंट समझ रहा हूं? तो मैंने इस ब्रह्मांड के सारे इवन लेंथ प्राइम देखे और मैंने ये पाया, मैंने क्या पाया? मैंने ये पाया कि सिर्फ एक ही ऐसा पैलिंड्रोमिक प्राइम है जिसकी लेंथ इवन है। ध्यान से सुनना, अभी सब क्लियर होगा, चिंता मत करना। मैंने कहा सारे के सारे इस ब्रह्मांड के इवन लेंथ प्राइम देखे तो मैंने पाया कि देयर इज ओनली वन इवन लेंथ प्राइम। अरे भाई साहब, सॉरी, इवन लेंथ प्राइम नहीं, सॉरी, इवन लेंथ पैलिंड्रोमिक प्राइम। पीपी मतलब पैलिंड्रोमिक प्राइम, विच इज 11। सिर्फ 11 इकलौता ऐसा इवन लेंथ पैलिंड्रोमिक प्राइम है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। बस ये एक डेटा है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है, इसको एकदम याद कर लेना है। हाँ, क्योंकि मैथ में कुछ ऐसा डेटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कल एक डेटा बताया था कि 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, उसके अलावा नहीं होता। तुमने कहा ठीक है सर। अब तुम्हारे मन में आया होगा कि सर क्या बाकी अगर चेक करें क्या पता निकला है? हमने कहा ना भाई, नहीं निकलेगा, टेंशन ना ले। इन द सेम वे ऐसा सिर्फ एक ही इवन लेंथ का पैलिंड्रोमिक प्राइम है, जो क्या है भैया? 11। लिखते रहना, भी डाउट सब क्लियर होगा, बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है भाई, बिल्कुल चिंता मत करना। क्या तुमने लिख लिया? अगर लिख लिया तो भाई जल्दी से यहां पे आप 5 कमेंट कर दो। अगर लिख दिया तो भाई जल्दी से यहां पे 5 कमेंट कर दो। लिखते रहना अच्छे से। ठीक है भाई। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी इवन लेंथ पैलिंड्रोमिक प्राइम है उन सबको देखा गया, तो सिर्फ एक ही पैलिंड्रोमिक प्राइम हमें मिला जिसकी लेंथ इवन थी। ऑड की नहीं बात कर रहा हूं, इवन थी। वो था क्या भाई? वो था 11। जल्दी 5 कमेंट कर दो। अरे भैया वेरी गुड राजकुमार, अरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, अरे भैया अजहर भाई, बहुत सही निकेत, अरे एकता, अरे आर्यवंश, अरे भैया लव यू ऑल बच्चों। तो देखो भैया, यही नोट है, यही ज्ञान है। ज्ञान नोट मतलब यही भैया ज्ञान है। क्या ज्ञान है? 11 इज द ओनली क्या लिखा है भैया? 11 इज द ओनली इवन लेंथ पैलिंड्रोमिक प्राइम। भैया इसका टैटू करा लेना। तुम्हें मैंने फ्लैशी सिड बनवाया था, याद है? फ्लैशी सिड। कितने लोगों ने फ्लैशी सिड बना लिया? कितने लोगों ने फ्लैशी सिड बना लिया? जरा एस कमेंट करो। हाँ भैया, कमेंट जब मन करे तो ही करना। मैं ये कंपलसरी नहीं है, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स माई वे तुमसे बात करने का। तो भैया ये वाला पॉइंट तुम्हें अपने फ्लैशी सिड में लिखना है, इसे कभी भूलना नहीं। मैं यहां एफएस लिख दे रहा हूं क्योंकि ये आप बाद में भूल सकते हो। वैसे हाँ, जेई में बहुत कम चांसेस हैं कि इस पॉइंट पे सवाल आए, बहुत कम चांसेस हैं, और आएगा। जिसको याद होगा कि 11 इकलौता ऐसा इवन लेंथ पैलिंड्रोमिक प्राइम होता है, वो उसको चुटकी बजा के कर लेगा। पॉइंट भाई। अब देखो, अब मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा। तुमको मैंने कल ये बताया था, ये पढ़ना नहीं क्या लिखा है। कल मैंने तुमको बताया था कि 2 जो है, कल मतलब लेक्चर 1 में, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट? 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी प्राइम है, इसके अलावा कोई भी प्राइम है, एनी प्राइम अदर देन 2, वो सब क्या होता है? ऑड होता है। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं बनाया भैया बना लेना, इसको लिख लेना, ठीक है? फ्लैशी जेड में ये भूलने वाले चांसेस हैं, समझ रहे हो? अब यहां पे ध्यान दो भाई। ऑल द पैलिंड्रोमिक प्राइम्स आर ऑड एक्सेप्ट 2, मतलब यार 2 इज द ओनली इवन प्राइम। इसके अलावा कोई भी प्राइम देखोगे, अगर वो पैलिंड्रोमिक प्राइम है तो वो क्या होगा? ऑड ही होगा, समझे? वो ऑड ही होगा, इवन नहीं होगा। तो भाई ये दोनों जो पॉइंट हैं अपने दिल से लगा के रख लो। ये दोनों भाई फ्लैशी सिड में लिख लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप ये भूल जाओ। ठीक है? क्लियर है गाइस? क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है वाई 11 इज इवन। अरे दद्दार है, कैसी बात कर रहे हो? वाई 11 इज इवन? 11 एक ऑड नंबर है, ठीक है, लेकिन इसकी इवन लेंथ है। समझ गया? इवन लेंथ का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है। क्या डाउट क्लियर है भैया? जितने लोग क्लियर है भैया जरा हरा लिख दो, एच लिख दो। एच का मतलब हरा, मतलब आंसर क्लियर है। 11 क्या है भाई? है तो ये एक ऑड नंबर, लेकिन लेंथ इसकी इवन है। अरे दादा, इसमें इसी में कंफ्यूज हो गया क्या? सिर्फ शब्दों का खेल है। शब्दों में बेहोश नहीं होना है तेरे को। शब्दों में बेहोश हो रहा है क्या? सिंपल सोच यार, सब कुछ, सारे टेंशन हटा दे और बस सिंपल 11 क्या है?
अच्छा 2 से डिविजिबल नहीं है, ओके ये ऑड है। लेंथ क्या है, 2 डिजिट है, अच्छा इवन लेंथ। अरे भैया टफ लग रहा है क्या, टफ लग रहा है क्या, ओ माय गॉड टफ लग रहा है। अरे भैया ये क्या हुई गवा, भैया ये क्या हुई गवा, ये इनको टफ लग रहा है। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई 1 2 3, शोभित सर मुझे बचाओ, 1 2 3 ये क्या है, ऑड नंबर है। ओ भैया ये ऑड नंबर है। अच्छा इसकी लेंथ क्या है, लेंथ इज ऑड। भाई मैं धक धक हो रहा है भाई। नहीं धक धक नहीं होता, हार्ड करता है लबडब। हाँ तुम लोगों ने शायद नीट की क्लास क्यों करी होगी, वहां पे अमन सर ने बताया था कि हार्ट ना धक धक नहीं करता है, पता है क्या करता है, लबडब। दिल लबडब करने लगा, वो मेरी हालत हो रही है भाई, लबडब लबडब लबडब। भाई इजी है भैया, मैं रो रहा हूं भाई, मैं रो देगा भैया। सब लोग दिल बना दो, अगर दिल बन रहा है तो मैं रोने वाला है भाई, क्लियर है ना। मैं तेरे से प्यार करता है इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है मैं। दिल लबडब करने लगा, भाई 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 भाई, अरे 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 अरे, दिल को जरा आराम दे दो भाई, मैं बेहोश हो रहा है। इजी ना, सब लोग दिल बना दो अगर तेरे को आ गया तो। ओ माय गॉड, शोभित सर मुझे बताओ, बचाओ शोभित सर, बचाओ मुझे जल्दी से, इन बच्चों से बचाओ। हाँ दिल आ रहा है, दिल आ रहा है, दिल आ रहा है, दिल आ रहा है। अच्छा जिनसे, अच्छा कुछ में दिल भी नहीं बन रहा है, क्लियर है ना भाई। तो 11 क्या है भैया, ऑड नंबर है, ठीक है। अब ये रिवाइज करके तुम्हें आ जाएगा, चलेगा रिवाइज करा देते हैं यार, दूसरी क्लास है। अभी तो तुम्हें थोड़े प्यार प्यार से बड़ा कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, चलो आ जाओ कर लो। पहली चीज क्या होती है भैया, इवन लेंथ नंबर। इवन लेंथ नंबर क्या इवन होते हैं, हो सकते हैं। इवन लेंथ नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी नंबर ऑफ डिजिट्स इवन होती हैं, जैसे 23 23 4 5 3 2, इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 4। ये लेकिन नंबर खुद इवन है, ये नंबर खुद ऑड है। ऑड लेंथ नंबर, जहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स भैया ऑड होती हैं, जैसे 2 नंबर ऑफ डिजिट 1 है जो कि ऑड है, पर स्वयं ये साक्षात ये इवन है। ऐसे 3 1 1, इसमें लेंथ भैया 3 है, ऑड लेंथ है, परंतु खुद ये नंबर ऑड है, सिंपल। अगला भैया ज्ञान आ गया, ट्रू और फॉल्स। इवन लेंथ नंबर इवन ऑड हो सकते हैं, ऑड लेंथ नंबर इवन ऑड हो सकते हैं, दोनों ट्रू स्टेटमेंट हैं। पैलिंड्रोम, कुछ अक्षर का मेरा नाम सीधा उल्टा एक समान। डीएडी डैड, चाहे इससे पढ़ चाहे वैसे पढ़, डैडी होंगे, चाहे इससे पढ़ चाहे वैसे पढ़, मॉमी होंगे, चाहे इससे पढ़ चाहे वैसे पढ़, 212 ही होगा। हाँ ये प्राइम नहीं है, क्योंकि मैं पैलिंड्रोम का एग्जांपल दे रहा हूं, ये प्राइम है। दिस इज नॉट पीपी, दिस इज नॉट पैलिंड्रोमिक प्राइम, दिस इज ओनली पैलिंड्रोम, ये प्राइम नहीं है। नेक्स्ट में आ भैया, क्या क्या होते हैं पैलिंड्रोमिक प्राइम। प्राइम डेट रेड द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक प्राइम। कुछ एग्जांपल दिए, तुम्हें चेक, ये चेक मत करना है प्राइम है कि नहीं। 101, 131, 151, 180 ये सब याद नहीं करना है, ऐसे ये पैलिंड्रोमिक प्राइम है, सिंगल ही डिजिट है, चाहे इसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, चाहे इसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो। ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, 7 आएगा, 11 पैलिंड्रोमिक प्राइम। ये भैया बहुत स्पेशल केस है, इसका भैया बहुत भौकाल है, समझ रहे हो, इसका बहुत भौकाल है, ठीक है। इनका जलवा है भैया, काहे इसका इसलिए जलवा है कि इस ब्रह्मांड के सारे इवन लेंथ पैलिंड्रोमिक प्राइम देखे गए, इकलौता 11 पैलिंड्रोमिक प्राइम पाया गया। ऑल पैलिंड्रोमिक प्राइम्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। कोई भी पैलिंड्रोमिक प्राइम ले लो, 2 के अलावा क्या होगा भैया, 2 के अलावा क्या होगा भाई, 2 के अलावा सब ऑड होंगे, समझा। अब इधर आ जरा, इधर आ, टेंशन नहीं लेना, स्माइल करते रहना, बोला ना, टेंशन नहीं लेना, लेक्चर खत्म होगा तेरे को सब आता होगा, थोड़े थोड़े तो धड़कने तेज होंगी ना तेरी और मेरी। अब आजा, चलो सवाल कर। पोल हम लोग नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, समझना, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, फिर तू इसको ट्राई करियो। विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन है, स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। हमेशा ध्यान देना, सवाल में मार्क कर लेना। आधे बच्चों के आईआईटी जेई में, जेई मेन और एडवांस में नंबर इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि वो इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं और करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं। टाटा बाय बाय, खत्म, समझे। तो उसमें दिया गया है कि भैया which of the following statements is incorrect regarding palindromic primes। चलो भाई ट्राई करो, अरे ट्राई करो, तुम भी क्या याद रखोगे, एकदम ऑफलाइन वाली फील देगा। बस एक ही चीज की कमी है, हम आमने सामने नहीं है, बाकी पूरी फील वही है। तू चिंता मत कर, आराम से कर, चारों ऑप्शन पढ़, जो आंसर है यहां पे स्पैम कर दियो। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, यहां पे स्पैम कर दियो। चलो चलो चलो, अब देखा मैं करीब आ गया था तेरे, हाँ स्पैम कर दियो। लव यू टू बच्चों, आई लव यू ऑल।
दिल अल्लाह बेटा पे करने लगा। हाँ, अरे आंसर निकाल लियो का है, आंसर आ गया, बहुत सही बहुत सही। चलो भाई मेरी बारी भी आ गई है। पहला, चलो जिन्होंने ट्राई करना तक कर लिया, नहीं क्या मेरी आंखों में देखो, मेरे शब्दों में ध्यान दो, टीचर को सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। 11 इज द ओनली इवन लेंथ पैलिंड्रोमिक प्राइम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सर रात में सो भी रहे होंगे ना गहरी नींद में, अगर आप धक्का देके जगाएंगे और पूछेंगे कि इस ब्रह्मांड के सारे इवन लेंथ प्राइम देखे गए, हमारे बाबा लोग, हमारे मैथमेटिशियन ने हमें एक चीज बताई, भैया हम सालों साल तक लगे रहे लेकिन एक ही इवन लेंथ का प्राइम ढूंढ पाए, पैलिंड्रोमिक प्राइम, सॉरी प्राइम नहीं, पैलिंड्रोमिक प्राइम पा पाए जो 11 था। तो ये स्टेटमेंट क्या है भैया? सही है। दूसरा, एवरी 3 डिजिट पैलिंड्रोमिक प्राइम मस्ट बी ऑड। एकदम सही बात है। यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है ऑल पैलिंड्रोमिक प्राइम्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। 2 ही एक ऐसा पैलिंड्रोमिक प्राइम है जो इवन है, बाकी सब ऑड है। अब चाहे यहां पे तुम 3 डिजिट लिख लो, चाहे तुम 1000 डिजिट लिख लो, चाहे तुम 1.5 लाख डिजिट लिख लो, वो सब ऑड होंगे। ये भी स्टेटमेंट सही है, पर तुम्हें इनकरेक्ट में मार्क करना है। ऑल पैलिंड्रोमिक प्राइम्स आर प्राइम नंबर। भाई नामित, अरे परिभाषा ही बोला था यहां पे मैंने पैलिंड्रोमिक प्राइम की कि भैया ऐसे प्राइम नंबर, हम सारे नंबरों से नहीं बात कर रहे थे, हम किससे बात कर रहे थे? प्राइम नंबर से, जिनका सीधा उल्टा एक समान हो जाए, वो थे पैलिंड्रोमिक प्राइम। सही बात है, पैलिंड्रोमिक प्राइम जो भी होंगे वो क्या होंगे? प्राइम होंगे। आखिरी, देयर आर इन्फिनिटली मेनी इवन लेंथ पैलिंड्रोमिक प्राइम। अच्छा, देयर आर इन्फिनिटली मेनी इवन लेंथ पैलिंड्रोमिक प्राइम, ये गलत है भाई साहब। क्यों भैया? इवन लेंथ का सिर्फ एक ही पैलिंड्रोमिक प्राइम है जो स्वयं 11 है, उसके अलावा इवन लेंथ का इस ब्रह्मांड में पैलिंड्रोमिक प्राइम है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है छोरे? लास्ट वाला गलत है। इन्फिनिटली मतलब अनंत, अनंत थोड़ा ना है, 11 लाख कुछ है ही नहीं। तो ये सही ऑप्शन होगा क्योंकि ये गलत है। यार आ गया क्या यार? मैं डर गया हूं भाई, इतनी अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? मैथ कब पढ़ाऊंगा मैं? ऐसे तो मैं इंग्लिश का टीचर बन जाऊंगा, जो अच्छी बात है, फॉरेनर से बात कर पाया करूंगा। ज्यादा अंग्रेजी होगी के भाई? मैं लबडब हो रहा है भाई, क्लियर है यार? एक बार बता दो, मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं नौटंकी कर रहा हूं, लेकिन मैं सही बता रहा हूं, मैं डर रहा हूं क्या ज्यादा अंग्रेजी होगी के? अच्छा जेबीके कमेंट कर दो भाई, आई एम सॉरी, बस मैं जान रहा हूं। हाँ जेबीके कमेंट कर दो, जय बाबा की मतलब क्लियर है भाई। मैं ऐसी तरह से बात करूंगा, थोड़े दिन मुझे झेल लियो। मैं तेरे को देखो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? स्टार्टिंग में क्या है ना यार, थोड़ा बहुत कुछ बच्चों को लगेगा भी कि अरे सर ये क्या है, सर एक ही चीज 3-3 4-4 बार बोल रहे हैं। भाई मुझे बोलनी पड़ेगी यार, तेरा ही मोटिवेशन मेरा मोटिवेशन है। लेकिन मैं तेरे से वादा करता हूं, तेरे को आईआईटी वाले जेई वाले माइंडसेट में आने में 1 से 1.5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? लेकिन एक चीज तेरे को मैं बता दे रहा है, ठीक है ना? तू बस टिका रहेगा ना, मेरे से बात करता रहेगा ना, तो समझ रहा है, भौकाल बन जाएगा। और जानते हैं सवाल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सवाल में, बस शांति से का पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है कि भैया ये देखो 11 इज द ओनली इवन लेंथ प्राइम। हाँ सर ने ये बताया है, हाँ ये हमें पता है, अब सोचना नहीं है, ये सही है। एवरी 3 डिजिट पैलिंड्रोमिक प्राइम मस्ट बी ऑड। हाँ सर ने कहा है कि सारे पैलिंड्रोमिक प्राइम्स ऑड ही होते हैं, बट 2 एक इवन है, सही है। ऑल पैलिंड्रोमिक प्राइम्स आर प्राइम नंबर। अरे यार प्राइमी नंबर की तो ये परिभाषा है, ठीक है। देयर आर इन्फिनिटली मेनी इवन लेंथ। अरे गलत है भाई, इवन लेंथ का एक ही पैलिंड्रोमिक प्राइम है जो साक्षात 11 है। लव यू ऑल बच्चों, क्लियर है? हाँ नेक्स्ट में आ जा। ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो फ्रेंड्स। क्या सबको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता है? मेरे ख्याल से सबको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता है। अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ का एक और नाम आता है जो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब जीसीडी। आज के बाद कोई बोले कि 2 नंबर का एचसीएफ निकालो, इसका मतलब यही होगा कि 2 नंबर का जीसीडी निकालो। कोई अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर शब्द यूज करे तो तेरे को डरना नहीं है। और अभी तेरे को लग रहा है हमें पता है, आज से 1 महीने बाद देखना तुम ही में से लोग होंगे जो ये सब भूले होंगे। समझ रहे? इसका दूसरा नाम है, सही है भाई? अब जैसे एक बार एचसीएफ जरा मुझे निकाल के दिखाओ, जरा मैं चेक करता हूं तुम्हें एचसीएफ निकालना आता है कि नहीं। आओ बेटा चैलेंज करता हूं, कितना आता है तुमको। आओ आओ आओ। मैंने कहा सर चलो जीसीडी निकालो,
क्या रोने लगोगे जीसीडी निकालने को बोल दिया? हाँ भाई एचसीएफ ही तो है जीसीडी। जीसीडी ऑफ निकालो जल्दी से 12 एंड 16। चलो देखते हैं कौन, एलसीएम मत निकाल दियो, समझ रहे हैं, एचसीएफ निकालना है, जीसीडी निकालो। चलो हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, सब पढ़ाएंगे भाई। बेस तुम्हारा हिस्सा स्ट्रॉन्ग कर देंगे ना कि तुम देख लेना भौकाल बन जाओगे, सब प्रो हो गए प्रो। जीसीडी ऑफ 12 एंड 16 बताना है। बहुत सही, ये 9th-10th में था ना भाई, मुझे पता है था, झूठ ना बोलना, समझ रहे ना। शोभित सर से कंप्लेन कर दूंगा मैं, बता दे, सॉरी शोभित भैया से। यस अब आता है तुम्हारा 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 1 को स्पेशल इज्जत देनी है, ठीक है। 16 को कैसे लिख सकते हैं सर? 2 की पावर 4 इंटू 1। अब आपको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में है। 1 दोनों में है तो 1 लिख दो यहां पे, 3 दोनों में नहीं है तो 3 को नहीं लिखोगे, 2 दोनों में है लेकिन दोनों में इनके पास 2 ही 2 हैं, 2 इंटू 2, इनके पास 4 2 हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो भैया कॉमन कितना है? 2 ही 2 हैं, तो इसका कितना एचसीएफ आ जाएगा? एचसीएफ विल बी 4 भाई, ठीक है ना। यही एचसीएफ है और यही क्या है भाई? यही इसका जीसीडी है। ओते सर 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 ओते सर, सबको आ गया एचसीएफ निकालना, ठीक है। लिख लेना भैया, सबने लिख लिया होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, ये ज्ञान है भैया, आगे आ जाओ। डीडीजे, डीडीजे का फुल फॉर्म है, ध्यान देना जरा, ठीक है, ध्यान दे जरा। अब जरा यहां पे जो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, हमको जरा बताइएगा। सर क्या बताना है? हमने कहा सर ये जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं इन सबका एचसीएफ निकाल के दिखाओ। 1 2 1 3 3 4 3 10, इन सबका एचसीएफ निकालो, ठीक है। जो पेयर है सबका एचसीएफ बताओ कितना आ रहा है। तुम्हें टाइम में दूंगा भाई, समझ रहा हूं। और ये ध्यान रखना भैया, मैं तुम्हें अब देखो इसमें मैं तुम्हें कसम दे रहा हूं, वैसे मुझे पता है तुम्हें बुरा लगेगा कि सर कसम दे रहे हैं, कसम इसलिए दे रहा हूं कि ये जितने भी सवाल हैं, जब मैं कहता हूं कि तेरे को करने हैं तो तेरे को करने हैं, समझ रहा है। ये ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये ऑफलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, समझ रहा है। हाँ सवाल ट्राई करने। बताओ भैया क्या क्या एचसीएफ है, जल्दी जल्दी बताओ। क्या तू डर तो नहीं गया अंग्रेजी देख के? तेरे को फिर से हक कर लेता हूँ, ठीक है भाई। चलो टेंशन मत लियो बस तू। हम मिशन जीत में आपसे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपको पता चलेगा। बहुत सही, सबने निकाल लिया, वेरी गुड। चलो भैया 1 और 2 का एचसीएफ 1 ही आएगा मेरे ख्याल से। एचसीएफ कितना आएगा? 1 ही आएगा। कैसे 1 आया? इसके पास 1 है, इसके पास 2 इंटू 1 है, तो कॉमन तो 1 ही है, नामी में कॉमन है। फिर 1 और 3 इसके पास 1 है, इसका क्या भैया 3 इंटू 1 है, तो अभी भी देखो कॉमन क्या आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है, तो इसका भी एचसीएफ कितना होगा? इसका भी एचसीएफ होगा 1, ठीक है भाई जी। 3 और 4 का एचसीएफ निकालना है। 3 के पास क्या भैया? 3 के पास है 3 इंटू 1। देखो अब बड़े हो गए हो, जैसे पहले हम लिखते थे 3 इंटू 1, तो इसको अब हम ऐसे लिख दिया करेंगे 3 इंटू 1, समझिए। 3.1 ना पढ़ना, जब ये 3.1 सही में होगा तो मैं इसको बोल दूंगा दिस नंबर इज 3.1, जब सही में होगा। अदरवाइज मैं ऐसे लिख दूंगा 3 इंटू 1, समझ गया, ठीक है। अब बड़ा हो गया है, धीरे धीरे सब क्लियर होगा, डोंट वरी एट ऑल। अब आता है भैया इसके पास क्या है सर? मैंने कहा सर ये है 2 का स्क्वायर इंटू 1, तो कॉमन अभी देखो 3 तो दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, मतलब 3 दोनों में कॉमन नहीं है, 2 दोनों में कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। इसका भी एचसीएफ कितना है भाई? इसका भी एचसीएफ है 1। 3 और 10 का देख, 3 को लिखूंगा फिर से मैं 3 इंटू 1, इसको लिखूंगा सर जी 2 इंटू 5 इंटू 1, तो 2 दोनों में कॉमन नहीं है, किसी एक के पास है। 5 दोनों में कॉमन नहीं है, किसी एक के पास है। 3 दोनों में कॉमन नहीं, तो कॉमन 1 ही है, तो इसका भी क्या भैया एचसीएफ क्या है भैया 1, समझ गया। अब आता है 3 इंटू 8, 3 को लिख सकता है 3 इंटू 1, 8 को लिख सकता है सर 2 का क्यूब इंटू 1। अभी भी देखो साफ नजर आ रहा है कि सर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है भैया? 1। 5 और 6 इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? निकाल लोगे भाई 1। 1 कैसे? क्योंकि 5 को लिख सकता है 5 इंटू 1, 6 को लिख सकता है 2 इंटू 3 इंटू 1, तो कॉमन क्या आया? 1। कॉमन तो 1 ही दिख रहा है, दोनों में 1 ही कॉमन है। ऐसे 7 को लिख सकता है सर जी 7 इंटू 1,
ऐसे ही सर इस 8 को लिख सकता है 2 का क्यूब इंटू 1। तो अगेन जैसे आप इसका एचसीएफ देखोगे तो ये एचसीएफ कितना हो जाएगा सर, अगेन इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, क्योंकि 7 दोनों में से किसी एक के पास है, कॉमन नहीं है। 2 दोनों में से एक के पास है, कॉमन नहीं है। लास्ट आता है 15, 15 को लिख सकता है 3 इंटू 5 इंटू 1। 16 को लिख सकता है 2 की पावर 4 इंटू 1। क्लियर भाई, 2 की पावर 4 इंटू 1। तो अभी देख कॉमन सिर्फ 1 ही है, बाकी चीजें कॉमन नहीं। इन सब का एचसीएफ क्या है भैया 1। क्या भाई सबने निकाल लिया? मतलब अब मैं एचसीएफ कभी निकाल के नहीं दिखाऊंगा, अभी मैंने दिखा दिया है, थोड़ा रिवीजन करा दिया 9 10 का, क्योंकि मैंने ब्रिज कोर्स में एचसीएफ एलसीएम नहीं बताया था, आज बता दिया। सही है गाइस? कितने लोग का सही है? कितने लोग का सही है? कितने लोगों ने बिल्कुल एचसीएफ सही निकाला था? तो जितने लोगों ने सही निकाला था वो डी कमेंट कर दो, और जिनको अब समझ में आ गया वो एल कमेंट कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड गाइस। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं थोड़ी देर के लिए। युवराज जल्दी जल्दी करो बेटा, युवराज मेरा बेटा है, जल्दी जल्दी करो। जितने लोगों ने खुद से किया था वो डी कमेंट करो, और जितने लोगों ने अब कर लिया वो लोग एल कमेंट करो। हाँ बहुत सही, मतलब एचसीएफ निकालने में टेंशन नहीं है, बहुत सही। आज का लेक्चर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, घर जाके तुरंत अभी रिवाइज कर लेना। थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा लेक्चर हो गया, ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तुम्हें आगे पता चलेगा, बहुत स्ट्रक्चर याद करने। तो भैया टीसीएस सर और सुभाष सर को ना बता देना मैं केमिस्ट्री के बारे में ये बोल रहा था, तुम लोग हो बहुत बदमाश, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, यानी तुम बता दो वो दोनों लोग मुझे दौड़ा लें, ठीक है। टीसीएस सर तो कम ही दौड़ाएंगे हमको, लेकिन सुभाष सर को देखा है ना, बहुत दौड़ाएंगे वो हमको, देखा है ना। सुभाष सर को जानते हो ना, पुष्पा सर को, पता चला यहाँ मिशन जीत के ऑफिस में हम दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, ठीक है। आज का मैथ का लेक्चर मैथ लग ही नहीं रहा होगा, आज लग रहा होगा सर केमिस्ट्री मिस्ट्री पढ़ाने आ गए हो का, ये सबका। आधे लोग को लग रहा होगा सर इंग्लिश मैम से ही पढ़ेंगे, इंग्लिश सर से नहीं पढ़ेंगे, आपसे इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे। चलो भाई हो गया, वेरी गुड। अब आता है को प्राइम नंबर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सवालों में यूज होगा। पैलिंड्रोमिक इतना यूज नहीं होगा, तो सर पढ़ाया क्यों? जितना यूज हो सकता है। वैसे पैलिंड्रोमिक प्राइम की अगर तुम कभी गूगल करो, कर मत लेना, बेहोश हो जाओगे कभी। इसके अलावा पैलिंड्रोमिक प्राइम, ध्यान से सुन लेता है, ध्यान से। पैलिंड्रोमिक प्राइम अगर आप गूगल या फिर एआई से पूछोगे, मैंने क्यों आइडिया दे दिया भाई, इसकी हजारों प्रॉपर्टीज निकल आएंगी, लेकिन वो आईटी नहीं पूछेगा, आपको अपने सिलेबस में स्टिक रहना है, ठीक है। अब ये नहीं कि आज तुम पीएचडी कर डालो पैलिंड्रोमिक प्राइम में, जितना मैंने बताया है आईआईटी जेई के एग्जाम में, जेई मेन एंड एडवांस में इतना ही आएगा, सुन लिया? इसके अलावा मत करना, रिसर्च मत करना, जो कोर्स है वही पढ़ना, ठीक है। अब आ गया व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। सबसे जो पहली चीज है, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, पीठ सीधी मुंडी ऊपर, सब कुछ भूल जाओ, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, पूरा ध्यान यहां पे, एकदम मम्मी से नहीं बात करो, सीधे इधर देखो स्क्रीन की तरफ, बिल्कुल भाई बहनों से कोई लड़ाई नहीं, इधर। हाँ, सबसे पहले 2 नेचुरल नंबर। तो तुम्हें एक डाउट क्लियर हो गया कि हम होल नंबर से बात नहीं कर रहे हैं, हम जीरो से बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉइंट वाले नंबर से भी बात नहीं कर रहे हैं कि 1.2 1.36, हम इनसे भी बात नहीं कर रहे हैं, हम किससे बात कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। फिर यह बोला गया जरूरी नहीं कि वो दोनों प्राइम हो, मतलब अब हम प्राइम नंबर से बात कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं सर? हाँ, तो 2 नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरली प्राइम, जरूरी नहीं वो प्राइम हो, आर कॉल्ड को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। मतलब कि अगर 2 नंबर का एचसीएफ 1 आ रहा है तो भाई साहब उनको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम है सर। हाँ, इनका एक और नाम होता है, जैसे घर का नाम बाहर का नाम होता है, ऐसे मेरा जैसे घर का नाम है शुभम, बाहर का नाम है सिद्धार्थ, ऐसे आप लोग के शायद 2 नाम होंगे, किसी का नाम घर का होगा चिंटू, ठीक है, बाहर होगा एकदम सत्यनारायण मिश्रा, समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। इन द सेम वे इन नंबर का दूसरा नाम है रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो इसमें देखो 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परिभाषा है भैया, परिभाषा मैथ में भी होती है, याद करनी होती है। तुम कहोगे कि सर हम नहीं याद कर। एक चीज बताओ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस याद ही तो किया था, कैसे पढ़ा था? साइन थीटा इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उस टाइम तो तुमने क्यों नहीं पूछा था ऐसे ही क्यों होता है? अरे होता है, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जो मैथमेटिशियन लोग थे, वो डेफिनेशन देके गए थे, समझ रहे? इन द सेम वे को प्राइम नंबर क्या है? इसकी एक डेफिनेशन है कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर ये 1 आता है
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। इसका दूसरा नाम है रिलेटिवली प्राइम नंबर। इसके जरा एग्जाम्पल देखो एक बार, सबसे यहां पे ध्यान से देखना। क्या 1 2 को प्राइम है? यस। सीपी मतलब को प्राइम है क्योंकि एचसीएफ 1 है। क्या 1 3 को प्राइम है? यस। क्या 3 4 को प्राइम है? यस। 3 10 को प्राइम है? यस। 3 8 को प्राइम है? यस। 5 6 को प्राइम है? यस। 7 8 को प्राइम है? यस। 15 16 को प्राइम है? यस। ऑल दीज आर को प्राइम नंबर्स। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 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 मतलब ये जो एचसीएफ 1 निकला है ना, ये स्ट्रेटेजिकली तुमसे मैंने निकलवाया है ये बताने के लिए, अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर हैं, अगर उनके बीच का एचसीएफ 1 आता है तो उन दोनों पेयर को, उन दोनों जोड़ों का एक स्पेशल नेम है, जैसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। मेरे ख्याल से सबको एकदम क्लियर है, बात सही है? मेरे ख्याल से सबको एकदम क्लियर है। ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर, मेरे ख्याल से सबको एकदम क्लियर है। सही भाई? क्या एक भौकाल सवाल कराया जाए? आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी गाइस? चलो भाई, ये है चैलेंज सवाल। कराऊं कि ना कराऊं, कराऊं कि ना कराऊं? चलो या करा देता हूं। पहले इसका मतलब समझ लेना जरा, ठीक है ना? आज देखा थोड़ा लेवल मैंने अप कर दिया है, लेकिन घर में रिवाइज करोगे तुरंत और अच्छी हो जाएगा। अब क्लास के लास्ट में रिवाइज कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। लेट पी बी द सेट ऑफ ऑल को प्राइम पेयर्स एक्स कॉमा वाई। आपसे बोला गया, अब यहां ध्यान से सुनना, सेट का मतलब होता है कि कोई ग्रुप है, ठीक है ना? ग्रुप है मतलब आपसे बोला गया कि एक्स कॉमा वाई के सारे को प्राइम पेयर देखे गए, उनसे ग्रुप अलग बना दिया गया, ठीक है? जैसे यहां पे देखो एक ग्रुप था, ठीक है ना? ये सारे को प्राइम पेयर थे जितने ना, ये भी को प्राइम थे आपस में, ये भी को प्राइम थे, ये भी आपस में 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 क्या थे भैया? को प्राइम थे। समझ गए? तो ये पूरा एक ग्रुप है, मतलब पूरा एक सेट है। इस ग्रुप में कितने जोड़े हैं? जोड़े समझ तो, कितने पेयर हैं? ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये पांचवा पेयर, ये छठवां पेयर, ये सातवां पेयर, ये आठवां पेयर। 8 पेयर है, मतलब टोटल नंबर तो 16 है। अगर गिनोगे ना तो एक पेयर में 2 लोग होते हैं। जोड़े का मतलब क्या होता है? पेयर में 2 लोग होते हैं, ट्रिपलेट में 3 लोग होते हैं। इन द सेम वे यहां पे आपको ये चीज बेटा समझ में आई कि इस वाले सेट में, इस ग्रुप में टोटल 8 पेयर थे। तो इन द सेम वे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले ट्राई मत करना, मेरी बात समझ लो। तो यही बोला गया है कि भैया ये जो ग्रुप है इसको मैंने बोला कैपिटल पी, इसमें सारे को प्राइम पेयर हैं, सच दैट इसमें जो x नंबर लिया गया है और जो y नंबर लिया गया है वो कहां से लिया गया है? 1 2 3 4 5 में से कोई लिया गया है। सही भाई? फिर आपको बताना है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन p। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p का मतलब यह है कि भाई कितने जोड़े हैं। अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद कर लिया, कितने पेयर हैं टोटल, ऐसे कितने पेयर हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब कितने पेयर हैं। अब देखो मैं तुम्हें 2 चीज बेटा सिखाना चाहता हूं, ठीक है ना? और ये आज करना बेटा बहुत जरूरी था। मैं चाहता तुम्हें बहुत इजी पढ़ा सकता था, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, लैंग्वेज में बहुत इजी कर सकता था, मैं कुछ भी यहां पे खेल सकता था। पर मैंने कहा आज बच्चों को आईआईटी वाली अंग्रेजी से इंट्रोड्यूस करा देता हूं, तो तुम्हें फैलना नहीं है। आज के लेक्चर में तुम्हें अंग्रेजी में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, पर जो मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं ना, उससे तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। हिंदी भी तुम्हें आती है, ठीक है? हिंदी तो पढ़ी ना, अनुवाद क्या होता है, ट्रांसलेशन। तो यही दिया गया, लेट पी बी द सेट, पी एक ग्रुप है ऑफ ऑल कोप्राइम पेयर्स, ऐसे कोप्राइम जोड़े देखे गए जिसमें एक्स और वाई 1 2 3 4 5 में से लिए गए। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि इस ग्रुप में कितने होंगे, मतलब कितने जोड़े हैं, कितने पेयर हैं। आपको देता हूं मैं टाइम, आराम से करो, खुद से बहुत आराम से ट्राई करो, आराम से ट्राई करो, आराम से। ऑफलाइन क्लास है, मैंने शुरू से कहा है, स्पीड हम बढ़ा लेंगे आगे, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ रहे हो? बस मेन चीज है कि तेरे को JARH बनाना है। तेरे को मैं इजी पढ़ा के खुश नहीं करने वाला हूं, खतरनाक पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तुझसे जो मैंने फीस ली है वो तेरे को IITian बनाने के लिए, JEE एडवांस रैंक होल्डर बनाने के लिए ली है, तेरे को खुश करने के लिए, तेरा रास्ता इजी करने के लिए मैंने वो फीस नहीं ली है। समझ रहा है? तेरे को खुश मैं कंटेंट से करूंगा, तेरे को खुश मैं ऐसे नहीं करूंगा EGG पढ़ा दूं। समझ रहा है? लव यू ऑल, करके दिखाओ।
हाँ AIR1 आएगी, मैं बता रहा हूँ। हाँ जब मैं बोलूंगा बहुत लोग हंसेंगे भी हैं, AIR1 आएगी, आएगी। फॉलो तो करो पहले ढंग से, अगर फॉलो करने का तुम्हारे अंदर दम है AIR1 चुटकी से लेके आएंगे, फिर फॉलो तो करो। ये साइन मैंने कल बताया था, बिलोंगिंग टू का मतलब क्या होता है कि भैया एक्स और वाई इन नंबरों से लिए बनाए गए हैं। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लव यू टू बच्चे, एक बच्चा बार बार आई लव यू बोल रहा है। लव यू टू बेटा, आपका नाम नहीं दिख रहा है लेकिन चैट में पढ़ रहा हूं, चेतन है शायद। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऑन कर देंगे पोलिंग भी, आज मैं पोलिंग नहीं ऑन कर रहा हूं। अच्छा अब ये बताओ कितने लोगों के सवाल से डर लग गया? मेरे सामने एकदम सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। तेरे को डर लगेगा, मैं तेरा डर कम करेगा, तू टेंशन मत लेना। जितने लोग को डर लग गया है, ठीक है, वो DA कमेंट कर दो, मुझे जानना है। ठीक है, बोला ना, डर लग गया, लगने दो। या फिर आइडिया ही नहीं लग रहा है सवाल का, वो भी DA कमेंट कर दो, मुझे तेरा डर जानना है। करो 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 करो। मैं यहाँ पे चैट देखता हूँ, ये मत बोलना सर यहाँ कौन खड़ा हुआ है जो देख रहा हो, यहाँ पे स्क्रीन लगी है। मुझे मत लिखो, समझे, DA लिखो। जितने लोग को डर लग गया है कि सर डर लग गया है, बताओ सर। हाँ कुछ लोग का DA आ रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं हूं ना यार। हाँ बहुत सही, सबने ट्राई तो कर लिया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। तूने ट्राई कर लिया, बहुत अच्छे। अब देख इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक, एकदम पीठ सीधी, मुंडी ऊपर, पेन को रख दो बगल में। बस मुझे सुनो, नोट करने की जल्दबाजी नहीं, समझने की जल्दबाजी होनी चाहिए, समझ रहा है, बाद में फिर नोट भी हो जाएगा। आजा, चलो DA लोगों ने कमेंट कर दिया। अब जितने लोगों ने ये कर लिया है, भले ही गलत हुआ हो, ठीक है ना, वो लोग यहां पे कमेंट कर सकते हो MI मतलब, सॉरी MJ मतलब मिशन जीत, वो कर दो MJ। तो टेंशन मत लिए, मैं हूं ना यार। अभी तो समझाया नहीं है, समझाते ही आ जाएगा। ऐसे सवाल नचाओगे तुम उंगलियों में, टेंशन मत लेना। बहुत सही बहुत सही। अब देखो भैया इसको कैसे करेंगे, एकदम पीठ सीधी मुंडी ऊपर, आ जाओ। अब देखो भैया, अब x, y के पेयर बनाने, ठीक है, एकदम पेन को रख दो, कसम दे रहा हूं, पेन को रखो, सिर्फ मुझे सुनो, ठीक है, जल्दी, सब कुछ भूल जाओ, दिमाग हल्का कर लो, स्ट्रेस एकदम जीरो। अब यहां पे ध्यान दो, मैंने कहा सर आपको यहां पे सारे पेयर्स बताने हैं x, y के, जो कि आपस में कोप्राइम हो। आपस मतलब x और y आपस में कोप्राइम हो, ठीक है। बहुत सही, MJ वाले भी बहुत हैं यार, लव यू ऑल। देखो कैसे, मैंने कहा सर पहले x को ले लेते हैं 1। अब देखो यहां पे x और y डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, मतलब x और y सेम हो सकते हैं, राइट, सेम हो सकते हैं, राइट। मैंने लिया x को 1 तो y 1 हो सकता है, एक पेयर ये है, राइट। फिर मैंने लिया x को 1, y 2 हो सकता है। फिर मैंने x को लिया 1, y 3 हो सकता है। फिर मैंने x को लिया 1, y 4 हो सकता है। फिर मैंने x को लिया 1, y 5 हो सकता है। अभी और भी केस होंगे, मतलब मैंने इस वाले केसेस में x को 1 रखा है, सारे केसेस में x को 1 रखा है, तो y क्या क्या हो सकता है मैंने यहां पे सोच लिया है सर। हाँ मैंने यहां पे सोच लिया। अब ये SCF निकालो जरा, 1 और 1 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये कोप्राइम है, मैं टिक कर रहा हूं, ठीक है। 1 और 2 का SCF 1 है, कोप्राइम है। 1 और 3 का SCF 1 है, कोप्राइम है। 1 और 4 का SCF 1 है, कोप्राइम है। 1 और 5 का SCF 1 है, कोप्राइम है। अब सर सेकंड केस देखो, है हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं x को ले रहा हूं 2। अब जैसे तुम x को 2 लोगे, ठीक है, तो y 1 हो सकता है, y 2 हो सकता है, तो x2 y 2, x2 y 3, ऐसे ही x2 y 4 और ऐसे ही x2 y 5। आ जाओ गाइस, ठीक है, ये 2,1 है, ये देखो 2,2 है, ये देखो भैया 2,3 है, ये देखो भैया 2,4 है, ये देखो भैया 2,5 है। क्या 2 और 1 कोप्राइम है? अब देखो इस वाले सवाल में ये मत सोचना, अब यार देखो ये चीज बोलूंगा शायद तुम्हें अच्छा ना लगे, 9th-10th में ऐसा बहुत बार होता है कि क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग जाता है कि वो कैसे होगा।
जेई में क्या होता है कि भाई देखते ही आइडिया नहीं लगता, आपको कलम चलाना पड़ता है, तो धीरे धीरे आइडिया लगता है, तो सवाल करने में 20 मिनट भी लग सकता है। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा, ये शुरुआती दिन है, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे मैं आपका लेवल अप करता रहूँगा, फिर देखना। और हाँ, 1.5-2 महीने तक आपको टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपके साथ अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे सीखोगे, स्ट्रगल करोगे, लेकिन हाँ 1.5-2 महीने कंटिन्यूअसली बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लोगे, फिर आगे के सवाल जानते हो क्या है। बच्चा 10th में कितना भी इंटेलिजेंट रहा हो, अगर यहाँ पेशेंस नहीं दिखाया तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। पर आप 9th-10th में कितनी मक्कारी करी हो, यहाँ अगर आपने ध्यान से चीजें सुन ली, घर में लेक्चर रिवाइज कर लिया, डीपीपी में जो होमवर्क मैं देता हूँ वो कर लिया, तो भाई देखना तुम टॉप कर जाओगे। मतलब 10th में चाहे 99% हो चाहे 78% हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट्स अ न्यू मैच, ये भाई न्यू मैच है, न्यू क्रिकेट मैच है। अगर पिछला मैच हैदराबाद हारी है तो जरूरी नहीं कि अगला भी हार जाएगी, क्योंकि वहां पे दानव है सनराइजर्स हैदराबाद में, सुना है ना। ऐसे तुम भी दानव हो, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। आओ अभी जरा, मैंने कहा सर 2,1 SCF1 प्राइम है, 2,2 SCF2 को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। 2,3 SCF1 को प्राइम है, 2,4 SCF1 नहीं तो को प्राइम नहीं है। ये को प्राइम है क्योंकि SCF1 है। समझ गए भाई, समझ गए। अब भाई इसमें और केस तुमको ऐसे ही सोचने हैं। अब सर बताइए कैसे कैसे केस है। मैंने कहा भैया नेक्स्ट केस देख लो। मैंने कहा सर अब x को 3 लो, तो 3,1 3,2, समझ गए। अब मैं डब्बा नहीं बनाऊंगा, 3,3 x3 y1 x3 y2 x3 y3 x4 y4 एंड फिर क्या आ जाएगा भाई x5 y5। चलो भाई SCF निकालो। इसका SCF1 है तो को प्राइम है, इन दोनों का आपस में SCF1 है, को प्राइम है। इन दोनों का आपस में SCF3 है तो ये नहीं है। इसका SCF1 है तो ये को प्राइम है, इसका SCF1 है तो ये भी को प्राइम है। समझ गए। अब बताओ कितने केस बचे हैं, कितने केस बचे हैं जरा मुझे बताना। सबको शायद समझ में आ गया होगा। सर आप x को 1 लेके देख लिया, यहां पे आपने, यहां पे x को 2 लेके देख लिया, यहां पे x को 3 लेके देख लिया, राइट गाइस। अब क्या करना है सर, अब हम लेते हैं x को 4। जब x को 4 लेंगे तो x4 y1 x4 y2 x4 y3 x4 y4 x4 y5। चलो भैया को प्राइम गिनते हैं, को प्राइम गिनते हैं। 4,1 SCF1 को प्राइम है, 4,2 SCF2 को प्राइम नहीं है, SCF1 को प्राइम है, SCF4 को प्राइम नहीं है, SCF1 को प्राइम है। अब बताओ कौन सा केस बचा, लास्ट केस बचा। लास्ट केस में क्या करेंगे सर हम लोग, x को लेंगे 5। अब आओ x1 y1 x1 y2 x1 y3 x1 y4 x1 y5। अब देख लो भैया क्या है, 5,1 को प्राइम है, 5,2 को प्राइम। अब देखो SCF निकालना है, 5,3 को प्राइम है, 5,4 को प्राइम है, 5,5 SCF5 है तो ये को प्राइम नहीं है। क्या हमने सारे पॉसिबल केस देख लिए, हमने देख लिए। पहले x को 1 लिया, y को 1 2 3 4 5 ले लिया, x को 2 लिया, y को 1 2 3 4 5 लेके देख लिया, x को 3 लिया, y को 1 2 3 4 5 लेके देख लिया, x को 4 लिया, y को 1 2 3 4 5 लेके देख लिया, x को 5 लिया, y को 1 2 3 4 5 लेके देख लिया। अब भैया गिनो, बताओ कितने को प्राइम पेयर हैं, कितने जोड़े बने। जहां ठीक है गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16 17 18 है, 18 है क्या, कोई मिस हो गया क्या, एक लोग चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 जोड़े निकले हैं। टोटल 19 है, मैंने काउंट गलत कर लिया था। मजा आया। ये जानते हो क्या था, आपका कोई फ्रेंड कहीं भी पढ़ रहा हो, उसको दे देना, इसे बोलते हैं असली लेवल। और एक चीज बता रहा हूं यार, तुमसे खुद से हुआ कि नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में ये सवाल 10 बार लगा के देखें तो तुम्हें समझ में ना आ जाए। पता है जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, बहुत बार होता है क्लास में आपने देखा सवाल, आपको लगा होगा कि यार समझ में तो आ गया लेकिन हम कैसे करेंगे। क्या ये डाउट आया, क्या डाउट आया, पक्का आया होगा। अब इसका इलाज क्या है, डीपीपी में सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं।
खुद से करके देखना, ना हो तो इसका सॉल्यूशन फिर से देखना, तब तक देखना, तब तक हो ना जाए। ये बीबी केस का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? भौकाली बाबा का सवाल। भौकाली बाबा का सवाल है। रिवाइज कराऊं? जिसको लिखना है लिखो, बाकी लोग रिवाइज करो। आओ। लेट पी बी द सेट ऑफ ऑल कोप्राइम नंबर x, y सच दैट x, y 1 2 3 4 5 में से लिए हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इज। अब देखो भौकाली अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया मैंने, कहा सर पी वो पूरा ग्रुप है, वो सारे कोप्राइम पेयर का, कोप्राइम जोड़ों का, जिसमें दोनों जो x, y वाले जो जोड़े हैं वो 1 2 3 4 5 में से ही लिए गए हैं। यहां डिस्टिंक्ट नहीं लिखा है, यहां पे लिखा हुआ है कि भैया x, y इक्वल भी हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट लिखा होता तो डिस्टिंक्ट लेते, जैसे हमने कल एक सवाल किया था डिस्टिंक्ट वाला, अगर तुम्हें याद हो, कल मतलब कि लेक्चर नंबर 1 में। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीस, अब आपको बताना है ऐसे कितने जोड़े हैं, समझ गया? तो मैंने पहले x को 1 लिया तो y1, x1 y2, x1 y3, x1 y4, x1 y5। फिर मैंने x को 2 लिया, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, y की सारी वैल्यू देखी। फिर x को 3 लिया, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5। फिर मैंने x को 4 लिया, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5। फिर मैंने x को 5 लिया, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा SCF निकालो, SCF1 है, SCF1 है, SCF1 है, SCF1 है, SCF1 है, पांचों कोप्राइम ऑरेंज वाले, ब्लू वाले, SCF1, SCF2, SCF1, SCF2, SCF1। तो जहां टिक है उनके SCF1 है, मतलब वो कोप्राइम है। SCF1, SCF1, SCF3, SCF1, SCF1। तो टिक वाले का SCF1 मतलब कोप्राइम, नॉन टिक वाले का कोप्राइम नहीं। SCF1, SCF2, SCF1, SCF4, SCF1। तो टिक वाले कोप्राइम मतलब SCF1। 5,1 SCF1, 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 SCF5। तो टिक वाले कोप्राइम। अब सारे टिक वाले गिन लो, 19 निकले जोड़े, 19 में टिक कर दो। भाई रिकॉर्डेड नहीं है यार तुम लोग। हाँ एक चीज और बता दूं, मुझे लेक्चर नंबर 1 मैंने लिया था ना, अगर किसी ने मिस किया तो जाके देख लेना यूट्यूब में, समझ रहा है? हाँ मजा आ गया भाई? अब मजा आया कि नहीं सवाल में? मतलब थोड़ा आईआईटी का फील आया कि नहीं आया? ये टफ नहीं है, तेरे को आदत डालनी है भाई, आदत डाल लियो। अबे आदत डाले कि नहीं? अब जरा एक बार सब लोग कमेंट करो, जितने लोगों को समझ में आ गया वो लोग कमेंट कर सकते हो बी। बी का मतलब भौकाली बाबा का सवाल। चलो वो लोग जल्दी कमेंट कर दो बी। ये घर में ना जैसे लेक्चर ओवर होगा आंखें बंद करना, नहीं आंखें खोलना ना, देखो कहीं से, ठीक है? नोट्स देखना, नोट्स में सवाल देखना, और एक पन्ना फाड़ना, पन्ना समझते हो पेज, उस पेज में खुद से करके देखना। देखना पहली बार में तो ऐसे नहीं होगा, दूसरी बार में तेरे ना हो दोबारा सॉल्यूशन रीड करना, अरे यार सर ने इजी बोला था। दूसरी बार से क्या पता बहुत लोग से हो जाए, बहुत लोग से ना हो, फिर तीसरी बार करना होने लगेगा। तो ऐसे सवालों को उंगलियों में नचाएगा। बवाल सवाल है कि नहीं? है ना बवाल सवाल? अरे भैया लव यू ऑल। इसी बात पे तुम्हें थोड़ा बहुत तो मैं याद कराऊंगा, क्योंकि सर लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। थोड़ा कुछ 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 कू भी कर देता हूं भाई। अरे फास्ट भी करेंगे, काहे टेंशन लेते हो यार? पहले दूसरा लेक्चर हमसे पढ़ रहे हो, धीरे 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 हमें तुम्हारी स्पीड समझ में आएगी, तुमको हमारी स्पीड समझ में आएगी, मैनेज हो जाएगी। है बिल्कुल ठीक है भैया। इजी था, वैसे टफ नहीं था, इजी था पर बहुत लेंदी था। ठीक है भैया, क्लियर है? ट्रू और फॉल्स, ये है ट्रिपी सवाल। ट्रिपी समझते हो ना? सर घूम जाएगा, इतनी अंग्रेजी लेके आया हूं ना मैं कि तेरा सर घूम जाएगा। ठीक है, एकदम तेरा एकदम सर घूम जाएगा। अब पढ़ो अंग्रेजी, बहुत अंग्रेज बनते हो ना, बहुत अंग्रेज है। इंस्टाग्राम में बहुत अंग्रेजी करते हो ना। बहुत सही। बताओ भैया, पहला अगर ट्रू है तो T1 लिखो, अगर फॉल्स है तो F1 लिखो। समझे? मैं समझ जाऊंगा पहले की बात हो रही है। पहला अगर ट्रू है तो T1 लिखो, फॉल्स है तो F1 लिखो। अरे बहुत सही। फॉल्स है, इसमें दिया गया है इफ 2 नंबर्स आर कोप्राइम, अगर 2 नंबर कोप्राइम हैं देन दे बोथ मस्ट बी प्राइम। अभी बताया था कि भैया दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है। कहां पे दिखाया था? यहां दिखाया था, 2 नेचुरल नंबर नॉट नेचुरल प्राइम। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल ये है, देखो 15, 16 15 प्राइम नहीं है, 16 प्राइम नहीं है,
लेकिन दोनों का HCF 1 है, ये दोनों प्राइम है, मतलब सर दो नंबर का कोप्राइम होने के लिए प्राइम होना जरूरी नहीं, लिखवाया भी, और ये एग्जाम्पल है यार, समझ गए चाचा? तो इसका एग्जाम्पल लिख लो अच्छे से, ठीक है? इसका एग्जाम्पल एक लिखवा देता हूं, क्या सर? 15 and 16, पीछे हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ है। ओ वाव, जस्ट वाव। अब दूसरा करो भाई, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंजिक्यूटिव समझते हो? कंजिक्यूटिव मतलब अगल बगल वाले नेचुरल नंबर, ठीक है ना? कंजिक्यूटिव की इंग्लिश क्या होती है? अगल बगल। जैसे 2 है तो 1 या 3 ले सकते हो, समझे ना? 1 2 2 3 3 4 5 6 101 and 102। तो दिया गया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 1। अगर ये ट्रू है तो T2 कर दो, गलत है तो F2 कर दो। जल्दी बताओ, 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 जल्दी बताओ। बहुत सही, बहुत सही मेरे प्यारे से बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हाँ, बहुत सही। ये भी ट्रू है सर, कैसे इसे प्रूफ करोगे? अरे यार सिंपल एग्जांपल लेके देख लेना यार, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल 2 और 3 लो, HCF निकाल के देखो जरा। HCF देखना, इसका 1 आएगा, मतलब कोप्राइम है। चलो 11 और 12 लो, इसका भी देखो HCF 1 ही आएगा। अब लेके देख लो ना यार। हाँ, अब देखो 11 प्राइम है, 12 प्राइम नहीं है, पर HCF 1 है, इसलिए दोनों आपस में कोप्राइम है। और ले लो 24 25 ले लो। अब देखो दोनों प्राइम नहीं है, 24 भी प्राइम नहीं, 25 भी प्राइम नहीं, पर इसका HCF क्या है भैया? 1 है। कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, अब ज्यादा मत देखना। ये चीज आपको बस ध्यान रखना है कि जो अगल बगल वाले जो नंबर्स होते हैं, और हाँ इसमें कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना, उनका HCF 1 आएगा। इसका मतलब क्या है? अगर अगल बगल वाले नेचुरल नंबर का HCF 1 आ रहा है, मींस दे आर कोप्राइम। अरे दादा रे, मींस दे आर कोप्राइम, ये आपस में कोप्राइम। कोप्राइम का दूसरा नाम क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम। होते सर, होते सर, होते सर, यस बेटा। समझ गया भाई साहब? मेरे ख्याल से समझ गया। लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी से। तो क्लियर है भाई? चलो रिवाइज करा रहा हूं, बाकी लोग लिख लो। इफ 2 नंबर्स आर कोप्राइम दे मस्ट बी प्राइम नंबर। फॉल्स। 2 नंबर का कोप्राइम होने के लिए सिर्फ HCF 1 चाहिए, उन दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है। जो HCF होता है अगल बगल वाले नेचुरल नंबर का, 1 2 5 6 800 और 801, 1 लाख और 1 लाख 1, 3 करोड़ 65 लाख और 3 करोड़ 65 लाख 1, अगल बगल वाले जो नंबर्स हैं वो हमेशा कोप्राइम होते हैं, ठीक है? हाँ, ये एग्जांपल लेके सोच सकते हो। अगला बताओ भैया, अगर ट्रू है तो T3 लिख देना, फॉल्स है तो F3 लिख देना। ट्रू है तो T3, फॉल्स है तो F3। 2 consecutive odd numbers are always कोप्राइम। हाँ, सॉन्ग भी सुनाएंगे भाई, सॉन्ग भी सुनाएंगे, काहे टेंशन लेते हो? सॉन्ग सुनाएंगे, डांस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन पहले यहां पे ध्यान दो। बताओ भाई, जल्दी ले ले। दिल डब डब करने लगा। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। नितिन ने आंसर दिया, नामिका ने आंसर, दृष्टि ने आंसर दिया, शुभम ने आंसर दिया, नितिन ने दिया, बलराज ने दिया, समय ने दिया, बहुत सही। अंशुमान ने दिया आंसर, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अजय नागर ने दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, वेल डन। सब ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे। मोहम्मद का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड, क्या बात है, आई लव यू ऑल। अब भाई फिर से इसमें क्या करना है आपको? सारे कंजिक्यूटिव ऑड नंबर समझे? जैसे एक ऑड नंबर लिया 3, तो इसका नेक्स्ट बाद वाला क्या है? 5। HCF देख लो 1 आ रहा है, टेक एनी एग्जांपल। फिर एक लिया मैंने 11, दूसरा ले लिया 13, फिर से HCF 1 है। हाँ, अब 11 से 9 एंड 11 भी ले सकते हैं हम लोग। आप कोई भी एग्जाम्पल सोच लो, 23 ले लो और 25, इसका भी HCF देखो 1 आएगा। आप 27 एंड 29 ले लो, इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा। कोई भी एग्जांपल सोच लो। अब आपको ज्यादा नहीं सोचना है,
ये ध्यान रखना है कि अगर दो अगल बगल वाले ऑड नंबर, अगल बगल वाले मतलब 9 के बगल वाला तो वैसे 8 है, आगे वाला 9 के आगे वाला 10 है, लेकिन लोगे 11, समझे ना, अगल बगल वाले ऑड नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है, तो इसको भी एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये भी क्या है भाई, दिस इज ट्रू। बहुत सही, वेरी गुड गाइस। अब आ जाओ आगे, आगे जाए। हाँ, अब आता है फोर्थ। अगर सही है तो T4 लिख दो, गलत है तो F4 लिख दो। इफ 2 नंबर्स आर प्राइम, अगर दो नंबर प्राइम है, देन दे कैन नेवर हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। समझ गए? अगर दो नंबर प्राइम है तो उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा हो ही नहीं सकता। फिर सुनो हिंदी में, इसका अंग्रेजी का हिंदी मतलब क्या है। अगर दो नंबर प्राइम है तो उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। सही है तो T4, गलत है तो T5, T5 नहीं, सही है तो ट्रू 4, गलत है तो F4। जल्दी भाई, सब आखिर में रिवाइज करूंगा, टेंशन मत लेना तुम, ठीक है ना। जैसे लास्ट लेक्चर में कैसे रिवाइज कराया था, एकदम रैप करके कराया था, वैसे ही कराएगा, टेंशन मत लेना। तो हम जल जरा ले लेते हैं, हम जल पी लेते हैं। और ये लेक्चर जैसे एंड हो एक बार रिवाइज करना, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिकैप लेके आऊंगा इसी लेक्चर का, समझ रहा हूं, क्योंकि वो भी देना बहुत जरूरी है इस लेक्चर का, क्योंकि अंग्रेजी बहुत ज्यादा है। और भाई नोट्स अच्छे से बना रहे हो कि नहीं, तो किसी प्लेटफॉर्म में जरा वो नोट्स की अपनी फोटो खींच के भेज देना, और जो फ्लैशी सेट जो बना रहे हो, जिसमें आप शॉर्ट नोट्स लिखते हो, उसकी फोटो खींच के भेज देना कि सर हम फ्लैशी सेट बना रहे हैं। समझ रहे हो? उसमें क्या लिखना है, फ्लैशी सेट में क्या बताया था, जो मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट है, या फिर जो तुमको लगे कि तुम भूल सकते हो। समझिए भाई? हाँ, तो ये सब भेज देना। और बार बार कह रहा हूँ, छोटे मोटे डाउट जो आएंगे वो क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बस टिके रहना अच्छे से, समझ रहे हो? हाँ, मैं सब संभाल लेगा, टेंशन मत लियो। हाँ, आ जाओ। अगर दो नंबर प्राइम है, जैसे भैया आप इसमें फिर से एग्जाम्पल ले सकते हो, दो नंबर प्राइम है, 3 ले लो भैया, 3 × 1 फैक्टर यही है, 17 ले लो, 17 × 1। तो भाई आपको ये पता है क्या कि जो प्राइम नंबर होते हैं, यहां पे प्राइम नंबर ही लेने को बोला गया है, जो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना, उनका एक फैक्टर वो खुद होते हैं और दूसरा 1 होता है। तो 3 के केस में वो खुद है और एक 1 है, 17 के केस में वो खुद है और 1 है, तो कॉमन तो 1 ही है ना यार। तो दिस इज ट्रू, मतलब आप कोई भी दो प्राइम नंबर ले लो तो उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। मतलब यहां से आप ये बोल सकते हो कि ऑल प्राइम्स आर को प्राइम्स। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। ये सारे स्टेटमेंट बेटा ना एकदम बिल्कुल अंग्रेजी की तरह दिमाग में रखने होते सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। लेकिन ना इसका उल्टा नहीं ट्रू है, यहां पे लिखा है ना, इसका कन्वर्स नहीं ट्रू है। अगर दो को प्राइम नंबर हैं, अगर दो को प्राइम नंबर हैं तो वो प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर दो प्राइम नंबर हैं तो भाई उनका को प्राइम होना जरूरी है। अभी टेंशन ना लो। अब आता है लास्ट, अगर ये ट्रू है तो T5 लिख दो, फॉल्स है तो F5 लिख दो। चलो बताओ भैया। बहुत सही। हाँ, एक बच्चा कह रहा बउआ सवाल, हमने इतना भौकाल तरीके से पढ़ाया है ना इतना, इसलिए इतना बउआ लग रहा है। जितने भी दो अगल बगल वाले कंसेक्यूटिव, मतलब अगल बगल वाले जो इवन नंबर होते हैं वो कोप्राइम होते हैं। F5 फॉल्स है। वेरी गुड, इसका आंसर है फॉल्स। ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सर हमने इवन नंबर की बात करी है। फॉर एग्जांपल एक लिया 40, दूसरा लिया 42। आओ HCF निकालते। देखो एक चीज तो साफ दिख रही है, अगर दो इवन नंबर हैं तो दोनों में 2 तो कॉमन होगा ही। सही बात है, इवन नंबर हैं, अगल बगल के कोई भी दो ले लो। अगर इसका HCF निकालना है तो ये कितना आ जाएगा सर? यह आ जाएगा 8, 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 1। इसका निकालो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। तो इसका जब HCF निकालोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहां से देखो एक 2 कॉमन आएगा, एक देखो भैया 2 कॉमन आएगा, 5 इनके पास है, इनके पास नहीं, 3 इनके पास है, इनके पास नहीं, 7 इनके पास नहीं। दूसरा देखो 1 कॉमन आएगा, 1 को कॉमन लिखना जरूर। तो इसका HCF कितना आ रहा है भाई? तो इसका HCF आ रहा है 2। तो दिस इज फॉल्स। एक ही एग्जांपल में क्लियर हो गया। ठीक है, आखिरी में पूरा रिवाइज कराऊंगा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ठीक है, अब देखो जो जो पढ़ा उसका नोट देख लो, उसका ज्ञान देख लो जरा।
ठीक है, उसका ज्ञान देख लो, सब रिवाइज करूंगा, टेंशन मत लियो। क्या है भैया, पहला ध्यान से सुनना, 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम, बिल्कुल सही। अगर 2 प्राइम नंबर हैं तो वो हमेशा को प्राइम होंगे। कहां मैंने प्रूफ किया है, यहां पे प्रूफ किया है। इफ 2 नंबर्स आर प्राइम दे कैन नेवर हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अंग्रेजी बहुत भौकाली है, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, मतलब एचसीएफ इनका हमेशा 1 ही आना है। अगर एचसीएफ हमेशा 1 आना है तो आपस में को प्राइम है, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। इसका उल्टा ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। क्यों? क्योंकि 2 अगल बगल वाले जो नेचुरल नंबर होते हैं उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। कहां पे देखा है, यहां पे देखा है। कहां पे, यहां पे देखा है। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ एनी 2 अगल बगल वाले नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 1। मतलब ये आपस में क्या है भैया, दे आर ऑलवेज को प्राइम। ठीक है, अब आता है थर्ड, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। ये हमने कहां पे प्रूफ किया है भाई, ये हमने यहां पे किया है। कहां पे, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। ट्रू होते सर, होते सर, होते सर, होते सर, होते सर। क्या मेरी बात क्लियर है भाई, क्या मेरी बात क्लियर, लिख लो तीनों को। क्या मेरी बात क्लियर है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। क्या मेरी बात क्लियर है गाइस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार कुछ बच्चे यहाँ पे मियाऊ मियाऊ लिख रहे हैं यार, ना मेरा मोटिवेशन कम हो रहा है। गाइस जरा एक बार अपनी स्ट्रेंथ दिखा दो कि कितने लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। वो लोग जी स्पैम कर दो, जरा पता चले कि लोग सीरियस ही पढ़ रहे हैं। तुमने इतनी फीस दी है यार और तुम लोग ऐसा कर रहे हो, मियाऊ लिख रहे हो, गंदी बात है ना यार ये। मतलब दिस इज रॉन्ग। मतलब इफ आई एम, अगर मैं आपके साथ ऐसे में पढ़ा रहा हूँ मस्ती से, बिकॉज आई नो दीज थिंग्स आर टफ, मुझे आपको थोड़ा मेंटल शांति भी देनी है। इट्स नॉट लाइक दैट आई विल टॉलरेट एनीथिंग। बेटा ऐसे मत करो, आज साइड हो जाओ। हाँ जी लिख दो भाई, जरा दिखा दो पावर। बेटा लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करते ना यार। देखो देखो कितने बच्चे हैं, अभी आप इतनी मस्ती कर रहे हो तो ये जो बच्चे जी लिख रहे हैं ना, देखना वो तुमसे आगे निकल जाएंगे थोड़े टाइम में, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मस्ती आपस में करी जाती है, ऐसे म्याऊ म्याऊ मत लिखो, मुझे हंसी आती है, ऐसे मत लिखो ना। ठीक है, आई लव यू ऑल यार। और आपके डीएसपी सर कितना आपसे प्यार करते हैं तीनों सर ना, आपको मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में कि कितना बोल रहे थे कि सर बच्चों का बहुत ध्यान रखना है सर, और आप ऐसे कर रहे हो यार। हम इससे चिढ़ते थोड़े ना है बेटा कि अगर आप ऐसे लिखोगे, हम लोग सैड हो जाते हैं जब आप म्याऊ म्याऊ ऐसे लिखते हो ना, हम लोग सैड हो जाते हैं। म्याऊ म्याऊ लिख रहे हो, मुझे पता है तुम लोग मस्ती कर रहे हो, मुझे अच्छे से पता है आप लोग मस्ती कर रहे हो, लेकिन वो मस्ती आपके लिए हानिकारक ना बन जाए बेटा। ठीक है, लव यू ऑल बच्चों। चलो आओ आगे बढ़ो, आगे बढ़े, आ जाओ। ये सबने लिख लिया। अब देखो भाई, ये सब थी खतरनाक बातें, अब आती है भैया इजी बातें। इंटीजर का क्लासिफिकेशन, क्या होते हैं इंटीजर, उनका क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, हाँ तो देखो भैया, इवन इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाए। राइट, फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। -6, -4, -2, सब देखो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 0 भी इवन इंटीजर होता है, ये लोग इसमें धोखा खा जाते हैं। इसको जरा लिख देना भैया, जरा इसे ध्यान दें, जरा ध्यान दें। ZDD, जरा ध्यान दें। कुछ लोग इसे J से बोलेंगे, Z से जरा है। 0 इज एन इवन प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम मैं क्यों बोल रहा हूं, इवन इंटीजर। 0 इवन इंटीजर होता है भाई, इससे लोग खेलते बहुत हैं, बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनते हैं। आगे जब मैथ्स पढ़ेंगे तगड़े सवाल होंगे, तो भैया इसको एकदम दिल दिमाग में सेट करके बैठ जाना, इसका टैटू करा लेना, 0 इज इवन इंटीजर। ठीक है, मैंने प्राइम नंबर भूल से बोल दिया था, प्राइम थोड़ा ना 0 है। फिर आता है 2, फिर आता है 4 एंड सो ऑन। राइट, अब देखो इन द सेम वे जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो वैसे इंटीजर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे भाई साहब एग्जांपल लो, बहुत सारे हो सकते हैं। -3, -1, 1, 3, 5 एंड सो ऑन मेरे बच्चे। क्लियर है गाइस? क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। ओते सर? यस बेटा। ठीक है, ठीक है भाई, मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा। इसको तो साथ में लिख सकते हो, इवन इंटीजर क्या है और ऑड इंटीजर क्या है। इवन इंटीजर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि 0 इवन इंटीजर होता है, इसमें ध्यान देना है। और ये जान तो बहुत इजी चीज है, लेकिन इसको आप फ्लैशी सीड में लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये भूल जाते हैं लोग यार। ठीक है,
उसके बाद में क्या है, ऑड इंटीजर, ऐसे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, होते। अब ये क्वेश्चन है, बताओ भैया अगर ऑड को इवन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इवन को ऑड से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा। एग्जाम्पल सोच के आंसर कर दो। हाँ पानी पी लेते हैं, थैंक यू। यस जल्दी बेटा, 2 मिनट का टाइम लो। यहां वाली वॉच में हो रहा है टाइम कितना, 7:37। तो 7 अच्छा इसका घड़ी का टाइम खराब है भाई, ठीक है, ये 5:37 दिखा रही है, सुन रहे हो। हाँ समझे सत्यम, वैसे बजा है मेरी वॉच में, हाँ ठीक है कोई टेंशन नहीं है, 7:37 ही बजा है। हाँ इसमें 5 बज के दिखा रहा है, ये 5 बजे होता है, ठीक है, 7:37 ही बचा है स्क्रीन में। तो इसका मतलब क्या है कि 7:39 जैसे हो जाएगा ना, 7:37 है ना, हाँ 7:39 होते ही मेरी बारी आ जाएगी। आप लोग सब अपनी घड़ी देख लो, चलो भाई जैसे हो जाए बता देना। ले लिया बेटा, पानी पी लिया, थैंक यू बच्चा। मैं बच्चा बोलता हूँ बुरा तो नहीं लगता है, वैसे तुम लोग गाइस हो यार, हम लोग की एज में कितना डिफरेंस है, हार्डली 2-3 साल का ही डिफरेंस है भाई। थोड़ा बड़ा लगने लगा हूँ, कम उम्र में ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा ली हैं, ठीक है। चलो भाई 7:37 ही है अभी रियल टाइम। हाँ भाई लाइव ही हम यार, फालतू में पॉइंट उठा लिया। ये बोर्डों में क्या होता है कि इसका टाइम उल्टा सीधा होता रहता है, उसकी टेंशन नहीं लेना है। अब देखो 7:38 हो गया, देखा हमने लाइव होने का अपना प्रमाण दे दिया है, सबूत दे दिया है। क्या दिन आ गए हैं, तुम्हें सबूत दे रहा हूं मैं, वाह इनको सबूत चाहिए, बहुत हीरो हैं। और बहुत सबूत वाले आए, जैसे मिलॉर्ड हो क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट के वकील और क्या बोलते हैं जज हो क्या, इनको सबूत चाहिए। 10th अभी पास करी नहीं है, सबूत चाहिए। अब कहोगे 10th पास कर ली है, रिजल्ट कहाँ आया है, 10th पास कर ली है, पता नहीं है 10th पास होगी कि नहीं। थोड़ा ज़्यादा रोस्ट कर रहा हूँ, सॉरी, बुरा ना मानना आप लोग। लव यू टू। और ज़्यादा उड़ो नहीं, वो तो शोभित भैया से तुमने पढ़ ली थी गणित, इसलिए मैथ में हीरो हो गए हो। नेक्स्ट टॉप पर लवा कहीं पढ़ी होती तो समझ में आता। शोभित भैया ने हीरो बना दिया है तुम्हें। हाँ मेरा काम लेकिन बहुत ईजी है ना, तुम लोग का बेस ही इतना स्ट्रांग है। चलो भाई स्टार्ट करें, चलो। अब आता है ऑड को इवन से घटाओ। एग्जांपल ले लो, ऑड नंबर ले लो 15, इवन नंबर ले लो 12, ठीक है। ये ऑड नंबर, इवन नंबर क्या है 3 क्या है भैया ऑड, तो ये क्या आता है भैया ऑड। इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड, इवन ले लो 20, ऑड ले लो 19, ठीक है। ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, सम कितना है 39। 39 क्या होता है ऑड, लिख दो ऑड, ठीक है भाई। अब आता है ऑड और इवन का मल्टीप्लीकेशन। ऑड ले लो 21, इवन ले लो 10, कितना आ जाएगा 210। इवन नंबर, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेगा तो इवन ही आएगा। अब ऑड इंटू ऑड, ऑड ले लो 3, इवन ले लो 7, कितना आ जाएगा 21, जो कि ऑड खुद है। देखा एग्जाम्पल लेगा तो सब मस्त होगा। इवन इंटू इवन, साफ यार इवन ही तो आएगा। एग्जाम्पल लो, इवन नंबर ले लो 2 और इवन नंबर दूसरा ले लो 24, 2 इंटू 24 48। कितने लोग का बिल्कुल सही है, निकलते सभी का सही होगा यार, जितने लोग का बिल्कुल सही है वो लोग मस्ती से बैठ जाओ। अब आता है नेक्स्ट में, ठीक है, लिख लिया सबने ना। तो पहला ऑड, ऑड और इवन को घटाएगा तो ऑड आएगा, इवन ऑड को जोड़ेगा तो ऑड आएगा, ऑड इवन को मल्टीप्लाई कराएगा तो इवन आएगा, ऑड ऑड को मल्टीप्लाई कराएगा तो ऑड आएगा, इवन इंटू इवन मल्टीप्लाई कराएगा तो इवन आएगा। अब आता है भैया ऑड प्लस ऑड, दो अगर ऑड को जोड़ते हैं। चलो भैया ये वाला सवाल करो। हाँ एक चीज मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है, यहाँ पे एनी नेचुरल पावर है तो एन लिख दे रहा हूं। एन मतलब नेचुरल नंबर जो 1 से चालू होती है पावर, समझ गए। सेम यहाँ पे भी एन है, एनी नेचुरल पावर, ठीक है भाई। हाँ आ जाओ, चलो भाई करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:40, तो 7:42 तक ट्राई कर लो 2 मिनट और बताओ क्या आंसर है।
हाँ H2O पी लिया भाई, थोड़ी सी केमिस्ट्री क्या आ गई तुम्हें, H2O बोलने लगे हैं, बहुत सही। हमें पता है पीके भैया ने, टीसीएस भैया ने बहुत मस्त से तुम लोग को केमिस्ट्री पढ़ाई है ना, इसलिए H2O बोल रहे हो। हाँ हमें पता है। तो हानिकारक है, तो हानिकारक है। चलो भैया सबने कर लिया होगा। अब देखो दो ऑड को जोड़ रहे हैं। अच्छा टाइम कितना हुआ अभी, 7:41, 1 मिनट और दे देते हैं तुम्हें। डायमंड वेज वाले हैं बच्चे, वेरी गुड, सब डायमंड हो, सबके सब हीरे हैं, हीरे। चलो भाई सबने कर लिया होगा, वेरी गुड। चलो भाई करते हैं। अब ऑड और ऑड को जोड़ो, जैसे ऑड लिया 21, दूसरा ऑड ले लिया 19, सम कितना है 40, इवन। ऑड और ऑड का सम क्या होता है, इवन। अब ऑड की कोई भी नेचुरल पावर करो, जैसे ऑड ले लिया 3, अब चाहे 3 की पावर 1 करो 3 आया, 3 की पावर 2 करो 9 आया, 3 का क्यूब करो 27 आया। अब आगे कितनी पावर चेक करोगे, तो ऑड ही ऑड आ रहा है, तो ऑड की कोई भी पावर करोगे तो ऑड आएगा। इवन की कोई भी नेचुरल पावर, कैपिटल एन मतलब नेचुरल पावर, मैं जीरो, फ्रैक्शनल पावर या नेगेटिव पावर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ नेचुरल पावर की बात हो रही, लिख लेना नेचुरल नंबर वाली पावर। अब इवन ले लिया कुछ 4, तो 4 की पावर 1 देखो 4 आया, 4 की पावर 3 करके देखो, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है भाई, तो 64 क्या, इट इज अगेन इवन। इवन और ऑड को सब्ट्रैक्ट करो, तो इवन माइनस ऑड, इवन ले लिया मानो कि 22, ऑड ले लिया मानो कि 19, और फिर इसमें इवन दोबारा ऐड कर दिया, इवन जैसे ऐड कर दिया 2 करो, 22 माइनस 19 2 आया, 2 और 2 ऐड किया तो देखो 4 आया, तो ये ओवरऑल क्या हो गया यार, इवन हो गया। कितने लोग का एकदम मैच कर गया है, जितने लोग का मैच कर गया है वो लोग यहाँ पे एम कमेंट कर दो, कैपिटल एम। जिनका पहले मैच नहीं किया था लेकिन अब भैया समझ में आ गया है तो वो ए कमेंट कर दो, जिनका मैच किया एम कर दो, जिनको अब समझ में आ गया वो ए कर दो, ठीक है ना, बहुत ईजी है यार। चेतन बहुत बदमाशी कर रहे हो हैं, चलो भाई। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा दिमाग में रखना, अभी इसके बहुत भौगाली सवाल कराते हैं। लास्ट रॉन्ग एक बच्चा कह रहा है, हाँ सही कह रहे हो यार, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है भैया, रॉन्ग है, रॉन्ग है, सही कर लो, सही कर लो, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, और किसी को बताना नहीं, आपस की बात है, ठीक है ना, ठीक है। इसमें लिख दो ऑर्डर, लिख दो भैया, इसको सही कर लो, किसी को बताना नहीं, आपस की बात है, हाँ कसम दे रहा हूँ मैं। कितना आ जाएगा 5, बड़े बड़े, ठीक है। अब सही है भाई, बताना नहीं किसी को कि सर ने 4 की जगह 5 लिख दिया था, सॉरी 5 की जगह 4 लिख दिया था। हाँ अब ठीक है, ठीक है भाई, चले। मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा होते, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना, बहुत हीरो लोग हो तुम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। अगेन ये आ गया भैया भौकाली बाबा का सवाल, BBKS, ठीक है भाई। हाँ अब ये सवाल भैया बहुत प्यारा है, पहले मैं सवाल को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। लेट PQR बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं, राइट। चलो फिर से बता देता हूं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर 1 से चालू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही नेचुरल नंबर होते हैं। अब बोला गया ये तीनों आपस में डिफरेंट है, तो ठीक है भैया मान लिया आपस में डिफरेंट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमने मान लिया, ठीक है डिफरेंट है, सेम नहीं लेने। फिर आपसे क्या बोला गया, सच दैट P and Q आर इवन। P और Q क्या है भैया, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। P और Q क्या है भैया, इवन नंबर्स हैं, तो इसको 2 ले लो, इसको 4 ले लो, ठीक है। और फिर क्या बोला गया कि R जो है वो ऑड है, अगर R ऑड है तो हमेशा छोटा ही सोचना, ठीक है ना, मतलब वैसे लाइफ में बड़ा सोचना है, यहां नंबर छोटे सोचना। मानो 3 ले लिया, ठीक है, इसको ले लिया 3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब देखो अगेन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। चलो भाई ट्राई करो, आओ दोनों टाइम लो, इसमें से क्या चीज गलत है बताओ। वैसे इतना कोई भौकाली बाबक सवाल नहीं है, ठीक है ना, इसका नाम रख दो भौकाली बेबी का सवाल, ठीक है। हाँ समझ गए, छोटे बेबी का बउआ सवाल है ये। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। भौकाली बेबी का सवाल, ये भौकाली बाबा वाला नहीं है,
अब मेरे ख्याल से कर लोगे यार कोई। अब P और Q इवन है और 3 और R ऑड है। अब सम का स्क्वायर कर दो यार, तो 2 + 4 + 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर ऑड। ये एकदम सही है, क्योंकि अभी जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 81, राइट। बात सही है। और वैसे भी इवन प्लस इवन इवन होता है, ऐसे भी सोच सकते हो बिना नंबर एज्यूम करे, इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन में ऑड होगा तो ऑड हो जाएगा, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। अब आता है P - R, ठीक है ना, तो P - R, R कितना है भैया 3, ठीक है, इंटू Q ले लेते हैं भैया 4, तो ये आ गया -4, मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा -4, और -4 क्या है भैया, इवन है, ऑड नहीं है, तो ये गलत है, तो कैन नॉट पूछा है, तो ये देखो सही आंसर हो जाएगा। क्या बी आंसर आया क्या भाई? क्या बी आंसर आया भाई? और इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि P इवन है तो इवन माइनस ऑड, ऑड होता है, ये इवन है, ये ऑड है, ऑड होता है, तो ऑड इंटू इवन, इवन होगा। अब देखो थर्ड देख लो भैया, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो P का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, तो Q का स्क्वायर इज इवन, ये भी एकदम सही है। 4 + 16 कितना होगा, 20। P इंटू R, तो P कितना है भैया 2, R कितना है भैया 3, प्लस Q कितना है भैया 4, तो ये भी इवन आ गया, 10 आ गया ना, 2 × 3 6, 6 + 4 होता है 10, ये भी सही है। P + R, व्हाट इज P + R, तो P कितना है भैया 2, ठीक है, P है 2, R कितना है भैया 3, इंटू कितना है भैया Q कितना है 4, तो ये आ जाएगा 20, तो ये भी सही है। तो आपको गलत बताना, तो गलत बी पार्ट था। सही है भाई, किसी का कोई पंगा? मेरे ख्याल से एकदम सही है, ठीक है, समझ गया ना भैया। हाँ, तो इसका आंसर इवन आया था बी वाले का, तो यही आंसर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में, चलो भाई खुद से करो, बताओ क्या आंसर है, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एकदम हलवा सवाल है भैया, ये भौकाली बेबी का सवाल है, ये भी समझ रहे हो, बेबी मतलब बउआ, भौकाली बउआ का सवाल। सबके कोड बना देंगे धीरे धीरे, ठीक है। जो भौकाली बेबी का सवाल है इसका BE लिख देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, बहुत सही। क्या सबने कर लिया भाई? अब इसमें देखना भी है, इसमें भी कैन नॉट पूछा है। अब ये बोला गया है कि X, Y एंड Z डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, ठीक है भाई। अब इंटीजर्स हैं तो भैया बिल्कुल सही बात है, X एंड Y आर ऑड एंड पॉजिटिव, समझे, X और Y क्या है, ऑड है और पॉजिटिव है। अब ऑड है और पॉजिटिव है, ठीक है भाई। फिर क्या पूछा गया, इसके बाद में क्या बताया गया कि जो Z है, Z इज इवन एंड पॉजिटिव, Z इवन है और साथ में पॉजिटिव है, ठीक है भाई। चलो एज्यूम कर लो, तो X को मान लो कुछ 3, दूसरा भी ऑड है, Y को मान लो 5, और Z अगर इवन एंड पॉजिटिव है तो इसको मान लो 4। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, X + Y का क्यूब इंटू Z, तो X + Y कितना होगा, X है 3, Y है 5, तो यह आ जाएगा 3 + 5 का क्यूब। अब ये 8 का क्यूब है भैया, मतलब 8 का क्यूब कितना होता है 512, सही भाई। तो ये अच्छा रुको रुको रुको, इंटू Z भी करना है, बहुत बहुत बड़ा नंबर हो गया भाई साहब, इंटू Z भी करना है। Z कितना है भैया 4, ठीक है, तो 512 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 2048, जो कि इवन है, सही है गाइस। अगला आता है X - Z, ठीक है भाई, तो X कितना है 3, Z कितना है 4, तो यह आ जाएगा देखो 3 - 4, Y का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा -25, कर लोगे गाइस, तो ऑड आया, यस ये ऑड इंटीजर है। हाँ एक चीज ध्यान देना, कुछ लोग को लग रहा है सब नेगेटिव नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, तो एक चीज ध्यान से सुनना, X और Y ऑड है और पॉजिटिव है, मतलब X, Y और Z पॉजिटिव है, पर आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये ऑड है, ऑड आया। अब आता है X - Z, X है 3, Z है 4, तो ये आ जाएगा 3 - 4, और इंटू कितना आ जाएगा भैया Y कितना है भैया 5, तो ये आ गया है देखो -5, तो ये -5 अगर आ गया तो ऑड है। फिर आता है X - Y कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू Z, 4 इंटू 4, अरे तो सारे सही निकल रहे हैं भाई, 16 आ गया, इवन है इवन है।
क्या आंसर है भैया? लास्ट देख लो, x माइनस जेड, तो x कितना है 3 है, z है 4, ठीक है, z है 4 का स्क्वायर, ये कितना है 5, तो ये कितना आ गया 5, तो ये ऑड है तो ये गलत है, तो गलत ही आंसर है, तो ई पार्ट विल बी द आंसर। कितने लोगों का सही है गाइस? कितने लोगों का सही है गाइज? कितने लोगों का सही है गाइज? बहुत सही, इजी सवाल था, बहुत अच्छे, ठीक है ना। तो इसको सिंपल भी सोच सकते हो, नंबर से ऐसे नॉर्मली भी सोच सकते हो, ठीक है ना। एक्स और वाई क्या ऑड हैं, तो ऑड प्लस ऑड ऑड होता है, ऑड का क्यूब ऑड होता है, जेड इवन है, समझे ना, तो ये ऑड प्लस ऑड ऑड, ऑड का क्यूब ऑड, ऑड इंटू इवन इवन, तो ऐसे भी सोच सकते हो। तो जैसे सोचने मन करे वैसे सोच लेना, ठीक है भैया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब देखो भैया, नेक्स्ट चीज करने से पहले एक चीज तुमको हम बताते हैं, क्या? इस दुनिया में कोई भी जो नंबर है, हाँ अभी सुनना जरा, एक चीज ध्यान से सुनना, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं रियल नंबर की। इमेजिनरी नंबर की बात हम लोग बाद में करेंगे, इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, पर बेसिक मैथ में भी हम किसकी बात करेंगे? रियल नंबर की, ठीक है ना। इस दुनिया में कोई भी अगर रियल नंबर है, तो वो जो रियल नंबर है वो या तो होता है रैशनल नंबर, या फिर क्या होता है? बोलो 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 बोलो, या फिर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर, या फिर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर है सर। यस बेटा, या तो होता है रैशनल नंबर या फिर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होते। भाई छुट्टी छुट्टी ना करो यार, अच्छे से पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो, थोड़ी देर एक्स्ट्रा पढ़ लो, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। बोलो तो जल्दी जल्दी पढ़ा दे। सही है भाई। अब देखो भैया, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, जैसे आपने नेशनल नंबर को कैपिटल एन से किया था, वैसे रैशनल नंबर को क्यू से करते हैं। वैसे ही इर्रेशनल नंबर को हम लोग क्यू और ऐसे पावर में सी लगा देते हैं, क्यू सी, समझिए, पावर होती नहीं पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये क्या होता है यार? दिस इज इर्रेशनल नंबर, समझ गए। तो रियल नंबर दो टाइप के हैं, पहला है रैशनल नंबर, दूसरा है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को बोलते हैं कैपिटल क्यू और रैशनल नंबर को बोलते हैं क्यू और पावर में है सी। जैसे एक सवाल देता हूं, ठीक है ना, क्या आपने 10th में रैशनल और इर्रेशनल नंबर पढ़े थे? जल्दी बताओ भाई, मेरे ख्याल से सभी ने पढ़े थे, ठीक है ना। अब आ जाओ भैया, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब भैया इनको आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर की तरह क्लासीफाई करने हैं। -2/4 क्या है? 8/4 क्या है? 2.5/2 क्या है? 7/11 क्या है? √2/2 क्या है? 4 क्या है? समझ गए? -5 क्या है? और √2/2 √2 क्या है? चलो भाई जल्दी बताओ। अब आपको इसमें क्लासीफाई करना है कि भाई कौन सा यहां पे रैशनल है और कौन सा यहां पे इर्रेशनल है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि भाई सबसे पहले क्या करना होता है? सिंपलेस्ट रेशियो तक पहुंचना होता है, ठीक है। आप ऐसे भी बता सकते हो, हमको पता है, लेकिन आपको क्या करना होगा भाई? आपको सिंपलेस्ट रेशियो तक पहुंचना होगा। ओके गाइस, हाँ, सिंपलेस्ट रेशियो तक पहुंचना होगा। है सर? यस, सिंपलेस्ट रेशियो तक आपको पहुंचना होगा, ठीक है। जैसे पहले आता है -2/4, ठीक है। जरा बताओ ये क्या है? सिंपलेस्ट रेशियो तक पहुंचो तो ये कितना आ जाएगा सर? -1/2। तो ये रैशनल नंबर है, यस, मैंने लिख दिया क्यू, क्यू का मतलब रैशनल नंबर। सेम 8/4 सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 2/1। तो ये भी क्या है सर? क्यू, क्यू का मतलब इट इज अगेन अ रैशनल नंबर। 2.5/2, तो इसको और सिंप्लीफाई करो। 2.5 में सर पॉइंट अगर नीचे भेजोगे तो एक 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो 25/20 को और सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 5/4। तो ये भी क्या है सर? इट इज अगेन अ रैशनल नंबर। 7/11 सिंपलेस्ट रेशियो है, ये भी क्या है? रैशनल नंबर। इसके बाद में अपन आते हैं, इसके बाद में क्या है? √2/2। तो एक √2 से कटेगा तो 1/√2 हो जाएगा। तो ये रैशनल नहीं है। तुमको तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तुमने तो कि √2 इरेशनल नंबर होता है। समझ रहे हो मैं कहां पे इशारा कर रहा हूं? तो √2 इरेशनल है तो 1/√2 भी इरेशनल होगा। सही है भाई। 4, तो 4 को लिख सकते हो 4/1, तो ये भी रैशनल है। -5 को लिख सकते हो -5/1, ये भी रैशनल है। अब यहां देखना भैया, √2 देख के
इसे इरेशनल ना बोल देना। मैंने क्या बोला? सिंपलेस्ट रेशियो तक पहुंचा जाता है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। कोई भी सवाल करने से पहले दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है भाई। अब देखो भाई यहां पे क्या है, मैंने कहा सर ये √2 और √2 कटेगा। ठीक है भाई, तो ये कितना दिखाई देगा? 1/2, क्योंकि सिंपलेस्ट जो इसका फॉर्म है, जो रिड्यूस्ड फॉर्म, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सबसे सिंपल मतलब रिड्यूस फॉर्म। ये रैशनल है तो ये ओवरऑल रैशनल नंबर होगा। कितने लोग के सारे सही हैं? कितने लोग के सारे सही हैं? जितने लोग के सारे सही हैं जरा यहां पे एक बार 1 कमेंट कर दो। जितने लोग के सारे सही हैं, जल्दी भाई, जल्दी भाई, जल्दी 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 कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। जल्दी भाई 1 कमेंट करो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत इजी है ना यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जितने लोग को अब समझ में आ गया वो लोग 2 कमेंट करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आज तुम लोगों को हम थोड़ा जल्दी छोड़ दे रहे हैं। 1:45 की ही क्लास ले रहे हैं, लेकिन कल थोड़ी सी क्लास 10 मिनट ज्यादा होगी, क्योंकि आज हम डोमेन नहीं पढ़ा पाए हैं तुमको, और डोमेन हम तुम्हें जल्दबाजी में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो कल का जो लेक्चर है बेटा वो आईआईटी के लिए, जेईई मेन एंड एडवांस के लिए इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। तो कल भाई साहब ना एकदम आपको देखो टाइम पे आना है, समझ रहे हो? एकदम देखो टाइम पे आना है, ध्यान रखना। मैं देखो टाइम पे आ जाता हूँ, तुम भी टाइम पे आओगे 6 बजे, और ऐसा हो सकता है कि क्लास 1 घंटे 55 मिनट तक चले, मतलब 6 बजे होती है क्लास, कितने बजे होती है? 6:15, यस 6:15 से 8 तक क्लास होती है। कल हो सकता है कि क्लास आपकी 8:10 तक चले। आज हम क्या कर रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा सा, पहली क्लास है आपके अंदर, थोड़ा तुमको माफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो क्या रिवाइज कर लिया जाए एक बार सब कुछ? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड पूरा रिवाइज करने के लिए जितनी आज अंग्रेजी हमने पढ़ी है? हाँ, डोमेन कल देख लेंगे यार, टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। आर यू एक्साइटेड? इफ यू आर एक्साइटेड जरा जल्दी से मुझे बता दो। चलो भाई रिवाइज करते हैं जल्दी से, रिवाइज करते हैं जल्दी से जितना अब तक पढ़ा है। और हाँ एक चीज और, जो डीपीपी आपकी जो अपलोड हुई है, समझ रहे हो, जो डीपीपी आपकी अपलोड हुई है डीपीपी 1, उससे कौन से क्वेश्चन आज करने हैं वो मैं तुमको बता दूंगा। जैसे ये लेक्चर एंड होगा इसके नोट्स आएंगे। नोट्स में जो सेकंड लास्ट पेज होता है, ध्यान से सुन लो, जो सेकंड लास्ट जो पेज होता है उसमें डीपीपी 1 में अब कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं लिख दूंगा, और दूसरा डीपीपी 2 में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं लिख दूंगा। ठीक है भाई, क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भैया क्या होता है इवन लेंथ नंबर और क्या होता है ऑड लेंथ, और क्या होता है ऑड लेंथ नंबर। जो इवन लेंथ नंबर होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होती है वो इवन होती है। जैसे यहाँ पे दिया है 23, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 2 है जो कि इवन है। नंबर यहाँ पे खुद क्या है भैया? ऑड है। जैसे यहाँ पे दूसरा नंबर है 4532, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितनी 4 है, इसलिए ये एक इवन लेंथ नंबर है। और यहाँ पे सर ये नंबर खुद क्या है भैया? इवन है। उसके बाद आता है सर क्या होते हैं ऑड लेंथ नंबर, जहां पे नंबर ऑफ डिजिट क्या होती है भैया? ऑड होती है। जैसे दिया 2, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 1 है यानी कि ऑड है, लेकिन ये नंबर स्वयं में क्या है? स्वयं ये इवन है। ऐसे मैंने लिखा 311, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितनी भैया? 3 है, क्योंकि ये नंबर खुद क्या भैया? ऑड है, और साथ में ये क्या है? ये एक ऑड लेंथ नंबर है। तो मैंने इसके बाद में देखो ट्रू फॉल्स का सवाल बनाया, ये बनाया कि भैया जो इवन लेंथ नंबर होता है वो इवन भी हो सकता है, साथ में वो ऑड भी हो सकता है। उसके बाद मैंने बोला जो ऑड लेंथ नंबर होता है वो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। इसके बाद की जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जिसका नाम था पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम में तुमको एक मैंने गाना सिखाया कि भैया कुछ अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। जैसे बोला डैड, चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, डैडी होंगे, चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो, मॉमी ही होंगी। साथ में नंबर दिया 212, जो कि एक पैलिंड्रोम है। ये पैलिंड्रोम प्राइम नहीं है, लेकिन ये पैलिंड्रोम है। चाहे इसे पढ़ो 212 होगा, चाहे ऐसे पढ़ो 212 होगा। उसके बाद मैंने एक स्पेशल नेम दिया जिसका नाम था पैलिंड्रोमिक प्राइम। क्या होता है सर पैलिंड्रोमिक प्राइम? मैंने कहा सर प्राइम नंबर जो आगे और पीछे से आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो चाहे राइट टू लेफ्ट पढ़ो, दोनों से उसका नंबर सेम रहता है, उसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक प्राइम। जैसे दिया 101, चाहे आप इससे पढ़ो चाहे इससे पढ़ो। जैसे दिया 131, चाहे आप इससे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो। चाहे दिया 151, चाहे इससे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो। चाहे दिया 181, चाहे इससे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो। ये क्या है भैया? पैलिंड्रोमिक प्राइम। उसके बाद 11 मैंने बोला ये भी पैलिंड्रोमिक प्राइम है, चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो। अब ये थोड़े स्पेशल थे, 2 3 5 7 थे, इसमें एक ही डिजिट थी, ये ऑड लेंथ के थे। तो मैंने कहा सर एक ही डिजिट है, चाहे इससे पढ़ो वैसे पढ़ो ये 2 ही रहेगा, चाहे इससे पढ़ो वैसे पढ़ो 3 रहेगा, चाहे इससे पढ़ो वैसे पढ़ो ये 5 ही रहेगा, चाहे इससे पढ़ो वैसे पढ़ो सर ये 7 ही रहेगा। तो ये सारे कहते हैं भैया पैलिंड्रोमिक प्राइम से। उसके बाद मैंने कुछ स्पेशल चीजें तुम्हें बताई, जो ये बताई कि भैया दुनिया के सारे इवन लेंथ के पैलिंड्रोमिक प्राइम देखे गए, और ये पाया गया कि 11 इज द ओनली इवन लेंथ का पैलिंड्रोमिक प्राइम।
और इसको आपको किस में लिखना था, फ्लैशी सेट में लिखना था। फिर मैंने बोला कि जितने भी पैलिंड्रोमिक प्राइम होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 क्या भैया एक इवन पैलिंड्रोमिक प्राइम है। उसके बाद मैंने तुम्हें देखो सवाल कराया, सवाल में मैंने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट बताना रिगार्डिंग पैलिंड्रोमिक प्राइम्स। तो सबसे पहली चीज आ गई सर 11 इज द ओनली इवन लेंथ पैलिंड्रोमिक प्राइम, बिल्कुल सही था। फिर आ गया एवरी 3 डिजिट पैलिंड्रोमिक प्राइम मस्ट बी ऑड, बिल्कुल सही था। फिर आया ऑल पैलिंड्रोमिक प्राइम्स आर प्राइम नंबर, बिल्कुल सही था। फिर लास्ट है देयर आर इनफिनिटली मेनी इवन लेंथ पैलिंड्रोमिक प्राइम, तुम्हें पता है कि इवन लेंथ का एक ही पैलिंड्रोमिक प्राइम है जो क्या है भैया 11 है, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन गलत हो गया, आपको गलत ही बताना था, इसलिए आपने लास्ट में क्या कर दिया भैया, टिक कर दिया। उसके बाद क्या है, मैंने कहा सर उसके बाद एक नोट आया, ज्ञान आया कि भैया एचसीएफ का दूसरा नाम होता है जीसीडी। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। थोड़ा सा मैंने आपको जीसीडी मतलब एचसीएफ निकालना मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि कैसे निकालते हैं। उसके बाद आगे जरा ध्यान दे, मैंने इतने सारे आपको पेयर्स दिए और मैंने सबका एचसीएफ निकाला, और बाद में मैंने ये बोला कि देखो इसका एचसीएफ निकालने के बाद कितना आ गया, 1 आ गया। और मैंने आपसे बोला जब एचसीएफ 1 होता है, अगर दो कोई भी नेचुरल नंबर है, जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो, तो सर उनका एचसीएफ 1 अगर आ जाए तो ऐसे हम लोग पेयर को क्या बोलते हैं भैया, कोप्राइम बोलते हैं, और इन नंबर्स को हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। इसके बाद मैंने क्या बोला भैया, ये वाला क्वेश्चन दिया, मैंने कहा भैया पी एक ग्रुप दिया है कोप्राइम नंबर का x, y का, सच दैट x और y 1 से लेके 5 तक कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको बताना था कि भैया नंबर ऑफ ऐसे कितने पेयर होंगे इस पी में। तो मैंने पहले x को 1 लिया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 लिख दिया। फिर मैंने x को 2 लिया तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 लिख दिया। फिर मैंने x को 3 लिया, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 लिख दिया। फिर मैंने बारी बारी क्या भैया x को 4 लिया, फिर मैंने x को 5 लिया। फिर मैंने सबके एचसीएफ निकाले, जिसके एचसीएफ 1 है मतलब वो कोप्राइम, तो उनमें मैंने टिक कर दिया। फिर मैंने सबको गिना, टोटल कितने निकले भैया 19 निकले, मैंने यहाँ पे आंसर टिक कर दिया। उसके बाद क्या आता है, मैंने कहा ट्रू और फॉल्स, अगर मानो कि 2 नंबर कोप्राइम है तो क्या उनका प्राइम होना जरूरी है, मैंने कहा भैया फॉल्स। फिर मैंने क्या बोला कि भैया जो एचसीएफ होता है किसी भी 2 अगल बगल वाले नेचुरल नंबर का हमेशा 1 होता है, मतलब आपस में क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। उसके बाद मैंने तुमसे क्या बोला, मैंने ये बोला कि भैया अगर 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं वो भी उनका भी एचसीएफ हमेशा 1 आता है, एग्जांपल लेके देख लेना, और वो भी आपस में क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। फिर इसका चौथी चीज आ गई, अगर 2 नंबर प्राइम है तो भैया उनका एचसीएफ 1 ही आएगा, मतलब वो भी आपस में कोप्राइम होंगे। फिर मैंने बोला अगर कोई 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं वो आपस में कोप्राइम नहीं होंगे, क्योंकि 2 तो हमेशा उनके बीच में कॉमन फैक्टर होगा। इसके बाद मैंने इसका नोट लिखा है कि भैया अगर 2 प्राइम नंबर है वो आपस में कोप्राइम होंगे, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होगा, मतलब सीधा ट्रू है उल्टा ट्रू नहीं है। इसका मैंने बोला कि अगर 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, मतलब जो अगल बगल वाले 2 नेचुरल नंबर है वो आपस में हमेशा कोप्राइम नंबर होंगे। फिर मैंने बोला अगर भैया 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं तो वो भी आपस में क्या भैया, कोप्राइम होंगे। फिर मैंने इसके बाद तुमसे क्या बोला, मैंने बोला कि भैया इवन इंटीजर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, एग्जांपल लिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 0 होता है वो एक इवन इंटीजर होता है। फिर मैंने क्या बोल दिया कि भैया जो ऑड इंटीजर होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते हैं, बिल्कुल पता है। फिर मैंने एक सवाल करा कि भैया ऑड और इवन को घटाओ, एग्जांपल लेके देखो ऑड आता है, इवन और ऑड को जोड़ो तो ऑड आता है, ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करो तो इवन आता है। फिर मैंने बोला ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करो ऑड आता है, इवन को मल्टीप्लाई करो इवन आता है। एग्जांपल लेके आप सबको प्रूव कर सकते हो, ऑड और ऑड को ऐड करो तो भैया इवन आता है। अगर ऑड में कोई भी नेचुरल पावर कर दो, यहाँ पे मैं नेगेटिव पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जीरो पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन पावर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पावर की बात कर रहा हूं, मतलब नेचुरल नंबर, तो हमेशा ऑड आएगा। इवन की कुछ भी पावर कर दो नेचुरल में तो हमेशा इवन आएगा। इसके बाद में अगर इवन को ऑड से सब्ट्रैक्ट किया और इवन के साथ ऐड किया तो भी आंसर ऑड आएगा, मैंने एग्जांपल लेके तुमको दिखा दिया। फिर मैंने 2 भौकाली बेबी के सवाल कराए। पहला सवाल क्या था कि अगर पी क्यू आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब नेचुरल नंबर है, सच दैट पी और क्यू इवन, एग्जांपल ले लिया 2 और 4, और जो आर है वो ऑड, एग्जांपल ले लिया 3। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, तो मैंने यहाँ पे पुट किया, पुट कर करके देखा कि जो स्टेटमेंट ट्रू है वो आंसर नहीं है, जो स्टेटमेंट गलत है वो आंसर है, क्योंकि आपको क्या बताना था, यहाँ पे कैन नॉट बताना था। फिर आगे भी एक्स वाई जेड जो है वो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, क्योंकि इसमें जो एक्स और वाई है ये ऑड है और पॉजिटिव है, और जो जेड है वो क्या इवन है। फिर मैंने एक्स और वाई को क्या करा, मैंने यहाँ पे देखो इसको ऑड नंबर दे दिया, एक्स को लिया 3, वाई को लिया 5, और जेड को क्या ले लिया भैया 4। उसके बाद मैंने यहाँ पे वैल्यूज भी सारी पुट करी, जो सही आ रही थी वो आंसर नहीं है, जो गलत आ रही थी वही आंसर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज है, मैंने बताया कि दुनिया में इस ब्रह्मांड में जितने भी रियल नंबर है वो 2 टाइप के, इमेजिनरी नंबर की हम बात नहीं करेंगे, एक अलग से चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे हम लोग बात करेंगे। पहला होता है रैशनल नंबर, दूसरा क्या होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लोग किससे दिखाते हैं भैया, क्यू से दिखाते हैं, और इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे दिखाते हैं भैया, क्यू डैश से दिखाते हैं। फिर मैंने सवाल किया, सबसे पहले तुम्हें ज्ञान दिया कि भैया हमेशा कभी भी रैशनल नंबर अगर पाना है तो उसको सिंपलेस्ट रेशियो में करो, जितना कट सकता है काट दो। पहला सवाल है -2/4, काटा तो ये -½ आया जो कि एक रैशनल नंबर था। 8/4 किया, काटने के बाद तो ये 2/1 आया जो एक क्यू मतलब रैशनल नंबर था। 2.5 पूरे को सिंप्लीफाई किया तो ये 5/4 आया जो एक रैशनल नंबर था। 7/11 दिख रहा है सिंपलेस्ट रेशियो, तो ये रैशनल नंबर मतलब क्यू था। √2/2 काटा पीटा 1/√2 बचा, अब और नहीं कट सकता तो ये एक इरेशनल नंबर था। √2 इरेशनल नंबर होता है, आपने वीडियो देखी है, किसकी देखी है नीचे कमेंट में बताना। फिर आता है 4/1 मतलब रैशनल नंबर है। √2/2 कट गया, देखने में रैशनल लग रहा है, समझे ना, इसका बाहरी दिखावा ऐसा लग रहा है कि ये रैशनल है, लेकिन जैसे मैंने √2 काटा तो हाफ मतलब कि यहाँ पे ये रैशनल आ गया, हो गया रिवाइज। इसको 2x मगर देखा तो बेहोश हो जाओगे। क्या मेरी पॉइंट क्लियर है? अब आज का एक होमवर्क यहां पे देखो, सबसे पहला होमवर्क क्या है, सबसे पहला होमवर्क है ये सारे स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। सर क्या आज ही याद करने? नहीं, ये सारे स्क्वायर्स एक आप कैसा करना भैया, पेपर में रखना,
फिर अपने जो स्टडी टेबल वहां चिपका देना, उसकी फोटो खींच के मुझे भेजना, जैसे भेजोगे तुम्हारी मर्जी। रोज देखना, एक दिन ऐसा आएगा सारे स्क्वायर याद हो जाएंगे। आज नहीं याद करने, रोज देखोगे एक दिन याद हो जाएंगे, 15 दिन लग सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं भी है तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपका 5-10 मिनट ही तो वेस्ट होगा स्क्वायर निकालने में। दूसरा क्या होता है भैया, ये भी भैया होमवर्क है, इसको भी एकदम याद करना है। ये मस्ट लर्न क्यूब्स हैं, इनको भी भैया एक पेपर में लिखना, दीवार में चिपका देना जहां पे पढ़ाई करते हो, रोज देखना, एक दिन ऐसा आएगा सारे क्यूब आपको याद हो जाएंगे। अगेन भैया मस्ट लर्न स्क्वायर रूट्स, ये स्क्वायर रूट्स हैं जो बहुत ही ज्यादा भैया फेमस है। जैसे √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.732, √5 होता है 2.236, √6 होता है 2.449, √7 होता है 2.645, √10 होता है 3.162। ये भी एक पेपर में लिख के दीवार में चिपकाते हैं, रोज देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि रात में सो रहा होगा, मैं धक्का मार के जगाऊंगा और तुमसे कहूंगा भैया जल्दी से मैं √2 होता, तुम तो आंख बंद करके बोल दोगे 1.414। तो ये तीनों दीवार में चिपका देना, ठीक भाई। तो पढ़ाई करते रहो। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? ठीक है भाई। सो भाई लव यू ऑल। अब नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट चीज, जैसे लेक्चर ओवर होगा नोट्स डाउनलोड करोगे, इस वाले पेज से जस्ट पीछे एक पेज होगा जहां पे डीपीपी 1 और 2 में से आपको कौन सा क्वेश्चन करना है वो लिखा होगा। क्या बात सही है? ठीक है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में हमें एक चीज ध्यान देनी है, ठीक है। आज जितनी अंग्रेजी थी हमारी खत्म हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मस्त मस्त सवाल करने वाले हैं और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से प्योर मैथ्स पढ़ने वाले हैं। जितनी डेफिनेशन थी आज हमने फिनिश कर दी हैं, ठीक भाई। तो नोट्स अच्छे से बना रहे हो कि नहीं, फ्लैश सेट बनाया है कि नहीं, ठीक है। और ये जो अपने दीवार में चिपकाने हैं फोटो खींच के मुझे कहीं पे भेज देना। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।